गुड मॉर्निंग गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। इतनी प्यारी सुबह देने के लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं इतना परेशान होती थी ना रात में कि मेरे पैर में बार बार मुझे सीधा करके हड्डी फोड़ना पड़ता था, फिर मैं सोती थी। कल गुरुजी ने मुझे एक डॉक्टर ब्लेस किए और उन्होंने मुझे बताया कि ये किस वजह से हुई है दिक्कत। जैसे ही मैंने उनको बताया तो मैंने कहा कि नमनेस भी होती है, तो वो थोड़ा सा शॉक्ड हुए कि फिर तो न्यूरो से दिखला लीजिए। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपका जो प्रॉब्लम मुझे लग रहा है उसमें मैं एक दवाई देता हूँ, आप 15 दिन खा के देखिए। और संगत जी, मैं वहाँ डॉक्टर से मिल के आई हूँ और घर आते ही गुरुजी ने मुझे एक सत्संग से ब्लेस किया, जिसमें कि एक आंटी की मम्मी की लाइफ की ब्लेसिंग थी। और आंटी जो मतलब उनकी बेटी थी, जो गुरुजी की संगत थी, उनको गुरुजी का हुक्म आया। उनको उनकी दोस्त ने कहा कि दवाई ऐसे नहीं खाना, दवाई को पहले गुरुजी के पास रख के ब्लेस कराना, उसके बाद खाना, और जल प्रसाद से ही लेना, वो भी मंत्र जाप करते हुए। तो गुरुजी ने पहले ही बता दिया है कि हाँ कुड़िए, तो अ, तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुझे कोई टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा, ऐसे ही मैं तुझे ठीक कर दूंगा। और साथ के साथ में गुरुजी मुझे बार बार कह रहे हैं वेट कम करने। संगत जी, मैं कोशिश कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे कुछ हेल्थ ड्रिंक्स भी ब्लेस किए हैं, तो मैं वो भी ट्राई करूँगी। और कोशिश है कि गुरुजी की जो ये परीक्षा है उस पर खड़ी उतरूँ। संगत जी, जैसे ही आज मैं उठी हूँ, जो पहला मैसेज मुझे मिला है गुरुजी का एपी पेज पे, वो था कि मैंने कृपा की लिस्ट में तेरा नाम लिख लिया है और अब सब कुछ बदलने वाला है। और बहुत अच्छा लगा ये मैसेज मुझे कि गुरुजी की लिस्ट में हमारा नाम है। कितना सौभाग्य की बात है। ये 1% वाली लड़की भी अब गुरुजी की चहेती बन गई। थैंक यू गुरुजी। मैं नहीं जानती हूँ, मैंने तो आपको कभी अच्छे से ना भोग लगाया, ना आपको अच्छे से चाय पिलाया, लेकिन हाँ, हर पल याद जरूर किया है अपने गुरु को। चाहे सोते वक्त, चाहे जागते वक्त, चाहे खाते वक्त, हर पल, हर क्षण। जिस दिन से गुरुजी मेरी लाइफ में आए संगत जी, उस दिन से गुरुजी ही गुरुजी हैं। चाहे वो ज़ुबान पे हो, चाहे मन में हो, चाहे जहाँ हो। और ये उनकी कृपा ही है, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि लाखों करोड़ों की भीड़ में मैंने तुझे नाम जप के लिए चुना है। ये कम है क्या? नहीं गुरुजी, ये कम नहीं। ये तो आपके हनुमान के लिए सबसे बड़ी दात है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का मैसेज एक बहुत प्यारा आया कि इस सुबह की प्रार्थना करके। और हाँ, गुरुजी का एक मैं बहुत सुंदर सा शुक्राना करना चाहती हूँ। पता है संगत जी, पहले ना घर के कामों में जैसे पति हाथ नहीं ज़्यादा बटाते थे, काम बहुत करते थे, जैसे बेड वगैरह ठीक करना। लेकिन अभी कुछ दिनों से ऐसा कुछ गुरुजी का करिश्माई है कि जितने भी बॉटल्स हैं, ये मटके हैं, सब कुछ टाइम टू टाइम मेरे पति ही फिल करते हैं। और गुरुजी ने उस सेवा के लिए उनको नियुक्त ही कर दिया है। और मैं इतनी खुश होती हूँ कि मेरा एक काम कम हो गया है। इतना खुश होता है मन कि अरे वाह, ये तो गुरुजी की कृपा ही है। जो चीज़ कभी नहीं होती थी वो अब होने लगी है, वो भी खुशी से। आएंगे चुपचाप अपना सारा बॉटल फिल करेंगे बात करते हुए। और शुक्राना गुरुजी, ये बस आपकी बख्शीश है। ये तो कोई और कर ही नहीं सकता है दाता, ये तो कोई और न सोच सकता है न कर सकता है। ये करने वाले तो आप ही हो, क्योंकि आपने कहा था कि मैं सब कुछ बदल दूंगा, मैं उसको ठीक कर दूंगा। तो शुक्राना गुरुजी ठीक करने के लिए, क्योंकि वो वैसे तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी हेल्प वाली होती है ना जगह, वहाँ पे वाइब्स बहुत खुश होती हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। संगत जी, गुरुजी ने कल बेटे का रिज़ल्ट अच्छा करके बहुत खुशी दी है, बहुत खुशी दी है। एक माँ के मन की लाज रखी है, क्योंकि सब उसको बहुत सुनाते हैं संगत जी, बहुत सुनाते थे
तुम पढ़ते नहीं हो, तुम ये नहीं करते हो, पास नहीं होगे। और जो उसका वो नंबर कम आ गया, 2 नंबर आ गया, तो सब उसको बहुत चिढ़ा रहे थे, सुना रहे थे कि ये क्या हुआ, तुम तो बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। लेकिन मेरे बच्चे ने 68 लाके सबको दिखा दिया कि नहीं, उसने पढ़ाई की थी संगत जी। और रीचेकिंग में उसके मार्क्स आए, गुरुजी ने उसको बख्शीश दी, तो अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया कि सुबह की प्रार्थना। गुरुजी, मुझे नहीं पता कि आज मेरे सामने क्या है, लेकिन मैं यह सब आपको सौंपता हूँ। कृपया मुझे दिन की खुशियों, चुनौतियों और घटनाओं से उबरने की शक्ति और साहस दें। मैं अपने जीवन के लिए, मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं यह दिन आपको समर्पित करता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। और उसके बाद एक और मैं शेयर करना चाहूँगी संगत लोगों के लिए। तेरा बुरा करने वाला, तेरे काम धंधे में रुकावट डालने वाला, तेरे परिवार में क्लेश डालने वाला, यह नहीं जानता कि तेरे साथ खड़ा कौन है। तेरा बाल भी बांका नहीं होने देना मैं। एक बार आने तो दे किसी को, उठाकर दूर फेंकना है मैं। और हाँ, गुरुजी फेंक देंगे, मैं जानती हूँ। और उसके बाद एक और मैसेज आया, जो कि सचखंड नाम से मैसेज था कि ए तेरी बड़ी बीमारी नो छोटे रूप में हुन, मैं तेरी बड़ी बीमारी नू छोटे रूप में काट रहा हूँ। हुन तेरे मारे कर्मों की सज़ा माफ़ कर दी। जो अरदास तू सुबह शाम करती थी ना, वो सचखंड तक पहुँच गई है। ए तेरी नू बख्शीश है, अब तो खूब तरक्की करेगी। मैं हमेशा तेरे अंग संग हूँ, शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा। और उसके बाद गुरु जी ने ये भी कहा है कि तेरे परिवार मेरा परिवार है, तो चिंता ना कर। तू फालतू की टेंशन लेके अपनी तबीयत ख़राब कर लेगी। तू बस खुश रह, शुक्राना कर, और चल अब हंस के उठ के अपना काम शुरू कर। तो थैंक यू गुरु जी, आपने ये भी कह दिया कि आप जब चिंता करते हैं, तो मैं तो चिंता बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ, ये तो आप जानते हो, क्योंकि आपकी ये बेटी बस झूठ नहीं बोलती है। और जब चिंताओं का भार मेरे यूनिवर्स के चरणों में है, मेरे ब्रह्मांड के मालिक के चरणों में है, तो मैं क्यों चिंता करूं। मैं बस आपको सोचूंगी, काम आप करेंगे, और मैं बस आपका नाम लूँगी, और हमारा ध्यान आप रखेंगे। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी। और जय गुरु जी। आप बहुत खुश रहिए, आपकी स्माइल ऐसी ही बने रहे। मैं आपकी करोड़ों करोड़ों बार बलाएं ले लूँ, आपकी सारी बलाएं मेरी, और मेरी सारी दुआएं आपके लिए गुरु जी, क्योंकि हर संगत में आपका वास है। और आपके लिए दुआ करूँगी तो हर संगत ब्लेस हो जाएंगे। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल, गुड मॉर्निंग, जय गुरु जी। 7:30 संगत जी को गुड मॉर्निंग, जय गुरु जी। सबका दिन शुभ हो, हर गलती के लिए माफ़ी, और हर दिए ना दिए का शुक्राना पूरे परिवार और संगत परिवार की तरफ से। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्बदा भला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अचानक कल एक मैसेज आया था कि मंदिर जाके ये हल्दी चढ़ा, फिर घर आके सिंदूर में मिला, और मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हुई कि ये क्या फिर से आ गया अचानक, मतलब विदिन मिनट, 1 मिनट के अंदर गुरुजी का मैसेज आता है कि तुझे किसी भी वहम में नहीं पड़ना। तेरे लिए बस 3 उपाय हैं, मंत्र जाप, सिमरन और शुक्राना। इसके अलावा तुझे कुछ नहीं करना है। इसके अलावा अगर तुझे कुछ करना है तो सत्संग सुनना है बस, और किसी उपाय में तुझे नहीं पड़ना है। तो ये भी गुरुजी का स्ट्रॉन्ग आदेश है कि कोई भी उपाय गुरुजी कभी करने को नहीं करते। हाँ, कभी कभी मैंने भी बहुत उपाय किए हैं शुरू में, वो गुरुजी खुद से जोड़ने के लिए, विश्वास जीतने के लिए, और हमारा बॉन्डिंग हमारे देवी देवताओं के साथ बनाने के लिए करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम गुरुजी की दुनिया के बच्चे होने लगते हैं, वैसे वैसे हम इन उपायों से दूर होके सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप के आवरण और शुक्राना और सत्संग की छाँव में बैठने लगते हैं। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। लव यू गुरु जी। गुड मॉर्निंग गुरु जी। हंसते रहो, बसते रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी
झारखंड से। अभी संध्या के 8:16 हुए हैं और 19 तारीख विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और ये मैं तीसरी बार रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। पता नहीं गुरुपा की क्या मर्जी है, बार बार मेरा हाथ स्लिप कर जा रहा और रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है। तो प्लीज़ गुरुपा, मुझसे कुछ भूल हुई हो तो क्षमा कीजिए गुरुपा। और मैं गुरुपा के सत्संग के साथ आज का सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का मैसेज आया था कल की कुड़िए 15 दिन तक लगातार सत्संग करना है और अमृत बेले करना है। तो गुरुपा, मैं अमृत बेले अब कभी 3 बजे कभी 2 बजे उठा तो देते हो, बट मैं कर नहीं पाती हूँ। 7 बार आपके मंत्र पढ़ के फिर सो जाती हूँ। मुझे इतनी मतलब आलस, इतनी थकान, इतनी सुस्ती लगती है बॉडी में कि मैं चाह के भी नहीं कर पाती हूँ। हाँ, आज मैं सुबह में 4 बजे नींद खुली, कुछ सपने देख रही थी, बट मुझे कुछ भी याद नहीं सपने। तो मैं उसी समय जपजी साहिब के पाठ को सुनी, हाथ पैर धो के बैठ के, और फिर कुछ मेडिटेशन किए और फिर मैं वॉकिंग के लिए निकल गई। और वॉकिंग से लौटते समय गुरुपा की 4x7 की ब्लैक गाड़ी मुझे नज़र आई। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि थैंक यू, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। हर दिन मेरे दिन को मैजिकल बनाने के लिए, चमत्कार से भरे हुए बनाने के लिए हर दिन नए नए चमत्कार मेरे गुरुपा के आते रहते हैं। मैं इतनी खुश हो गई, बहुत खुश हुई। आकर कुछ देर मैंने वर्कआउट भी किया, बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छा फील हुआ। और आज के जोत में भी गुरुपा ने बटरफ्लाई रूप में मुझे ब्लेसिंग दी। फिर मैं जब गाय को रोटी खिलाने के लिए जा रही थी उस समय भी पीली बटरफ्लाई के रूप में आकर मुझे ब्लेसिंग दिया। 111, 222, 333, 666, 888 के बहुत सारे ब्लेसिंग आज गुरुपा ने दिए। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और गुरुपा के शब रूप मैं लेकर आई थी शिवरात्रि के दिन वाइट छोले में, तो उसे मैंने फ्रेम करने के लिए दे दिया था। उसे आज मैं शाम को लेकर आई गुरुपा को और कड़ा प्रसाद हलवा का भोग लगाया। तो सॉरी गुरुपा, मैं फूल लेना भूल गई क्योंकि 2 दिन से गुरुपा के सत्संग आ रहे थे। बेटी सत्संग की तैयारी कर ले, फूल मेरे सब रूप को फूलों से सजा, मैं आ रहा हूँ तेरे घर। तो मैं बोली गुरुपा को कौन अभी मेरे पास भेजेगा, अभी तो सत्संग है भी तो 23 तारीख को है, यहाँ होने वाली है। तो आजकल में कैसे कहाँ से आएगा मेरे पास सब रूप। तो फिर मैं बोली कि गुरुपा जब बोले हैं तो आएंगे, जरूर बिल्कुल आएंगे। और तभी मैं जब शाम में स्वरूप लेने गई तो मैं बहुत खुश हो गई। बोले ओहो, तो ये कारण था कि स्वरूप आ रहा है गुरुपा का, इसलिए गुरुपा सत्संग की तैयारी करने के लिए बोल रहे थे। तो सॉरी गुरुपा, मैं सत्संग तो नहीं कर सकी, काम बहुत सारे थे, बिजी थी। और मैं हमेशा अकेले ही सत्संग करती आई हूँ, पहले वीकली करती थी, लेकिन कितने मंथ हो गए हैं मैं आपके सत्संग नहीं कर पा रही हूँ। तो जब तक आप नहीं चाहेंगे गुरुपा तब तक मैं सत्संग कैसे कर पाऊँगी गुरुपा। आप बोलते हैं कि बेटी सत्संग की तैयारी कर, इतनी बड़ी सत्संग होगी तेरे घर में कि आज तक किसी के यहाँ नहीं हुआ होगा। तो गुरुपा कराने वाले भी आप हैं, मैं तो एक माध्यम हूँ, आप जो चाहेंगे वही मैं करूँगी और आप ही कराएंगे। तो हाथ पकड़ के वो शुभ दिन लाइए और मेरे घर में सत्संग कराइए और मेरे सारे घर वालों को अपने से कनेक्ट कीजिए गुरुपा। मैं यही दिल से अरदास करती हूँ आपसे गुरुपा। आप जब से मेरे जीवन में आए हैं, मेरे जीवन में बहुत बहुत बदलाव आने लगे हैं। पहले मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करती थी, बात बात में रोने लगती थी, बहुत डिप्रेशन में रहती थी और सारी सारी रात रोती रहती थी। लेकिन जब से मेरे गुरुपा मेरे लाइफ में आए हैं तब से मेरे जीवन में
बहुत, बहुत शांति और सुकून आ गया है। मैं बहुत सब्र करना सीख गई हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी बात में बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी, लेकिन अब कुछ भी होता है तो शांति से उस चीज़ को देखती हूँ और बोलती हूँ गुरुपा है ना, गुरुपा सब देख लेंगे, गुरुपा है तब कोई चिंता नहीं। हाँ, लेकिन अभी जो बीच-बीच में इस तरह का सत्संग कुछ दिनों से आ रहे हैं बार-बार कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा मारण क्रिया हो रहा है, कोई औरत है जो इसे ऐसा-वैसा मतलब बहुत ही मैंने अच्छा नहीं लगता उस टाइप का हेडिंग दे के और सत्संग शेयर करना, तो उससे पढ़ने का भी मन नहीं करता, सुनने का मन नहीं करता। सत्संग गुरुपा सॉरी गुरुपा, माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन जो भी इस तरह के सत्संग शेयर करते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग इस तरह की हेडिंग मत दिया कीजिए। किसी को भी इस तरह से डरा धमका कर आप शिव पुराण या कोई भी सत्संग नहीं सुना सकते हैं। तो गुरुपा कभी भी इस तरह के बातें नहीं बोलते हैं, कभी भी इतने सारे उपाय, तो एक हुआ तो बहुत सारे लोगों में वही उसको बढ़ा-चढ़ा के ये करना, तो ये सब सही नहीं लगता है कभी-कभी। तो सॉरी संगत जी, सॉरी सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, अगर मेरी बात तो कोई बुरी लगी हो तो मैं सभी संगत से हाथ जोड़कर क्षमा चाहूँगी और गुरुपा से मैं माफ़ी चाहती हूँ कि शायद मेरा गुरुपा तो बोलते हैं कि तुम्हारा राजयोग शुरू हो गया, तुम्हारे जीवन में अब तरक्की ही तरक्की और खुशियाँ ही खुशियाँ आएँगी। देख अब कैसे-कैसे चमत्कार होते हैं, जिन्होंने भी तेरे साथ गलत किया है, अब उन लोगों की बर्बादी शुरू। तो गुरुपा उनको भी सद्बुद्धि दीजिए, उनको भी अपने रास्ते पे लाइए ताकि आपके वो गुणगान करें और सही मार्ग पर चलें। जो भी बुरे कर्म हैं उनको उनको भी काटिए और उन सबको क्षमा कीजिए। आप हम लोगों को बोलते हैं कि तुम क्षमा कर दो, लेकिन कभी-कभी लगता है इन्वाइट हो जाते हैं क्योंकि बार-बार वो लोग वही काम करते हैं, तो बहुत तकलीफ़ होती है कि किसी के जीवन से खिलवाड़ करना, किसी के जीवन को ख़त्म करना, किसी के काम को इस तरह से सालों से बर्बाद करना, बिना कसूर का, तो ये सचमुच बहुत बड़ा गुनाह है गुरुपा, जो इस तरह का कर रहे हैं। फिर भी आपने बोला कि सबको माफ़ कर दो, दिल तो नहीं करता है लेकिन आपके कहने से मैंने सबको माफ़ कर दिया है और सबसे मैं माफ़ी भी माँगती हूँ। आपसे भी दिल से माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा कि उसमें जो भी कमियाँ हैं, जो भी कमी है मेरे अंदर अभी भी, बहुत सारे ऐसे अवगुण हैं गुरुपा, जिसे मुझे ठीक करना है, मुझे और डिसिप्लिन होना है और आपकी मुट्ठी भर संगत में शामिल होना है गुरुपा। और मेरे अंदर जो भी जो थोड़ा बहुत अहंकार या क्रोध, जो कुछ भी है बुराई, क्रोध, उन सबको प्लीज़ मेरे गुरुपा ख़त्म कर दीजिए और मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल कर लीजिए गुरुपा। आपकी बेटी बहुत, बहुत प्यार करती है गुरुपा। आप जितना प्यार करते हैं ना, सभी बेटियों से, सभी संगत से, आपकी संगत, आपकी बेटियाँ, सभी संगत आपसे बहुत, बहुत, बहुत प्यार करता है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू गुरुपा। आप बहुत प्यारे हो, बहुत ही अच्छे हो गुरुपा और मेरे घर के सभी सदस्यों को अपने से कनेक्ट कर लो गुरुपा, जोड़ लो गुरुपा, ताकि मुझे आपको भोग लगाने में या आपकी पूजा करने में जो थोड़ी बहुत रुकावट उन लोगों के वजह से आती है, चैलेंज, वो ना करना पड़े गुरुपा। मैं खुशी से सत्संग करना चाहती हूँ, सारे लोगों की मर्जी से, रजामंदी से आपके सत्संग अपने घर में करना चाहती हूँ गुरुपा। और मुझे मालूम है कि आप बहुत जल्द सत्संग करवाएंगे मेरे घर में और बहुत खुशी से मैं सत्संग का इंतज़ार, उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ गुरुपा, जब बहुत सारी खुशियों के साथ हम सारे परिवार के साथ आपके सत्संग करेंगे गुरुपा। और आज इसी के साथ आज के तीसरे दिन की मैं अपनी जो ये शुक्राना सत्संग है यहीं विराम करती हूँ और कल की सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो गुरुपा मुझसे कुछ भी गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें संगत जी, गुरुपा, सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी और गुरुपा हमेशा सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी को अपनी ब्लेसिंग देते रहिएगा। वो लोग बहुत बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से हमारे सत्संग को शेयर करते हैं टाइम से, तो अपनी ब्लेसिंग हमेशा बनाए रखिएगा। गुरु सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आप लोग को
के ऊपर गुरुपा की बहुत कृपा है, ब्लेसिंग है कि हम लोगों के जो भी शब्द होते हैं आप गुरुपा तक पहुँचाते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए दिल से शुक्राना है आप दोनों का। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और अपने सभी संगत पर, सभी बेटियों पर अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही बरसाते रहिए गुरुपा, और आप अपना ध्यान रखिए और हम सबके हमेशा अंग संग रहिए। और आज मैंने अपने गुरुपा को लेमिनेशन करा के अपने बेडरूम में, अपने साइड टेबल में मैंने अपने गुरुपा को विराजमान कर लिया। आज से गुरुपा की बेटी अकेली नहीं है अपने रूम में, गुरुपा उसके साथ है, हमेशा है और हमेशा रहेंगे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बुधवार का दिन 8:05 हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। ये मेरा संध्या वेले का सत्संग है। गुरु जी, आज मेरे बच्चे की बर्थडे है, तो मुझे आपकी ब्लेसिंग्स उसके ऊपर बहुत 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 सारी चाहिए। गुरुजी, वो एक वीगन बच्चा है, वो दूध दही ये सब नहीं खाता। उससे उसके अंदर से ये भाव है कि अ, ये जो भी एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिर्फ उससे उसको नहीं खाना है। तो कोई भी वो डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी चीज़ें नहीं खाता है। पता नहीं गुरुजी, आपने उसको एक मुझे एक बहुत ही अनमोल सा तोहफ़ा दिया है। ऐसा बच्चा हर एक माँ-बाप को मिले। गुरुजी, उसने लखनऊ से लेके इलाहाबाद अकेले दौड़ा, ये दिखाने के लिए कि ऐसी बात नहीं है, जो वेजिटेरियन होते हैं, जो नॉन-वेज खाते हैं, उनसे उनसे भी हम टक्कर ले सकते हैं। बिना नॉनवेज खाए और बिना दूध पिए भी हम उनकी जैसे ताकतवर हैं। बताइए गुरुजी, सब स्कूल्स में जा कर के वो इन सब चीज़ों के बारे में जो बच्चों को बताता है, गाँव-गाँव में जाकर। कितना अच्छा बच्चा है, जितना घर में ये वेजिटेबल्स के पील्स निकलते हैं, बनाना के पील्स निकलते हैं, उनको उनको हम लोग सब पेड़ में गाड़ देते हैं, जिससे कि पेड़ों को अच्छी नरिशमेंट मिले। इतना अच्छा थॉट्स गुरुजी शायद मेरे अंदर भी ना आए, जो इस मेरे प्यारे बच्चे के अंदर आ जाता है। गुरुजी, उसको बहुत 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 ब्लेस करिए आप, कि उसकी उसकी बहुत तरक्की हो ज़िंदगी में। उसने 12th पास किया, उसके बाद उसको मन ही नहीं लगा पढ़ने में, उसका सिर्फ दिमागी एनवायरनमेंट में ज़्यादा है। वो उसने बहुत पहले जो इंजर्ड डॉगीज़ होते थे उनकी रक्षा करता था। फिर यहाँ से वो चेन्नई चला गया, वहाँ पे उसने ये सब सीखा। और ये बहुत ही सब जगह, अब आज उसका बर्थडे है तो उसने दिन भर खाना नहीं खाया, सिर्फ ये बताने के लिए कि आप अपने बर्थडे में एंजॉय करते हैं और सारा पैसा बर्बाद करते हैं, नॉन-वेज खाते हैं। उस लेकिन मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि व्रत रखने से हम अपने एनवायरनमेंट को, हम अपने भगवान को एक अपनी भक्ति देते हैं। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रादर देन पार्टी करना, पैसे वेस्ट करना। वो किसी या चिकन मीट के बिना भी हम रह सकते हैं, ऐसा उसका ओपिनियन है। गुरुजी, प्लीज़ ऐसे बच्चे तो बहुत ही किस्मत वालों को मिलते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। उस मेरे बच्चे, दोनों बच्चों को बहुत ब्लेस करिएगा गुरुजी। सब बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। मेरे बड़े बेटे में ये सब चीज़ों की बहुत वो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बच्चे ने पूरी मेरे घर का एनवायरनमेंट ही चेंज कर दिया मेरे प्यारे गुरुजी। बस गुरुजी, हमारे घर में ऐसे ही सबको ब्लेसिंग्स देना और अपना प्यार भरा हाथ सबके सिर पे रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी के पावन मंत्र के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करूंगी।
और गुरुजी महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा। और संगत जी आपको भी जय गुरु जी। और विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी आपको तो बहुत बहुत थैंक यू। और गुरुजी महाराज आपको बहुत ब्लेस करें, बहुत मेहर करें आप पे। तो संगत जी मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ इसी प्लेटफॉर्म पे, सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। और आज है 18 मार्च 2025 और टाइम हो रहा है 7:10। तो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संध्या बेले में। जो भी गलती हो संगत जी, सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी क्षमा कीजिएगा। और गुरुजी महाराज आपका तो बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज, आप भी क्षमा कीजिएगा। तो संगत जी पहले तो मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ संध्या बेले कि गुरुजी महाराज जो भी आप सत्संग सुनवाते हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। इतने प्यारे प्यारे मैसेज देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और इतने रोग कष्ट काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आप कैसे करते हो। सारी संगत का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और हर संगत का कष्ट काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका। तो संगत जी आज मेरा ये सत्संग था और मैं सत्संग करना चाहती हूँ अपनी बेटी के लिए। तो संगत जी मेरी बेटी का अभी मतलब इसी फरवरी में शादी हुई थी, मैंने बताया था। तो उसकी ना हमने मतलब विदाई रखी थी, डेट रख दिया था जैसे जाने के लिए उसको। तो कि लड़का आएगा मतलब उसके हस्बैंड आएंगे ले जाएंगे। तो अभी संगत जी उसका ना आज मतलब पता लगा कि उनको ऑफिस की तरफ से कहीं जाना है। तो मतलब बेटी को लग रहा है कि कहीं गली वालों को पता है कि मतलब कैसे जा रही थी फिर यहीं रह गई। तो वही मेरे से कह रही थी, कह रही क्या सोचेंगे लोग। मैंने कहा कोई बात नहीं है। अब हमारे घर में तो संगत जी मैं ही मानती हूँ गुरुजी को, जानते सब हैं कि ये गुरुजी को मानती है, लोग मानते हैं, इससे मैं कुछ कहूँगी नहीं। ये गुरुजी ऐसे मैसेज है ऐसे बता देते हैं, कोई कोई हर मैसेज नहीं बताती, कोई कोई बताती हूँ तो मान जाते हैं। तो वही मतलब कह रहे हैं कि, तो वही मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, मुझे पता है। अब मैं मानती हूँ गुरुजी को, तो मुझे पता है गुरुजी क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे, और जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है गुरुजी महाराज। आपको जो अच्छा लगे, जैसा आप करोगे, जिस रास्ते पे आप ले जाओगे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे इतना विश्वास, इतना भरोसे के साथ मैं कह सकती हूँ मेरे गुरुजी महाराज हमेशा अच्छा करेंगे। तो जैसे कि सारी संगत भी जानती है, तो गुरुजी महाराज आपका सच्चाई वाला रास्ता बहुत अच्छा है। और संगत जी ये मेरा सत्संग था आज का। और अभी आज आज ऐसे अभी ना संगत जी हमारे ना हस्बैंड अंकल के काम नहीं है ना, बहुत दिन से घर में बैठे हुए हैं। तो आज मुझसे कह रहे हैं अपने गुरुजी से बोल दे काम के लिए। मैंने कहा हमारे गुरुजी बोलते हैं कि मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए। तो कह रहे अच्छा। मैंने कहा हाँ। तो संगत जी गुरुजी महाराज को तो सब पता है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे उसके साथ क्या करना है, क्या करवाना है, वो तो गुरुजी जानते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका, आप जो भी करोगे बहुत अच्छा करोगे। और हमेशा गुरुजी मुझे नीमा होके चलना सिखाना गुरुजी महाराज, कभी कोई घमंड ना आए, ना मेरे बच्चों में, ना मेरे में, ना किसी भी संगत में भी ना आए। और सौम्या आंटी आपको बहुत बहुत थैंक यू। और आप के हर सत्संग का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी महाराज आप पे बहुत मेहर करें, बहुत ब्लेस करें आपको और आपके परिवार को। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और जो भी गलती हो बोलने में क्षमा कीजिएगा। और संगत जी ये मेरा सत्संग था। बाकी गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहती थी, तो ये मैं अपने सत्संग के साथ गुरुजी महाराज का शुक्राना करी। और उसके लिए जो भी गलती हो क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना है। और मैं संगत जी 2-3 दिन से मैंने गुरुजी महाराज से बोला था कि मुझे मॉर्निंग वॉक जाने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका, ऐसे ही बनाए रखना टाइमिंग। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना है आपका गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अभी मेरा बेटा ऑफिस की तरफ से गया है
वहाँ पे जयपुर गया है। तो शायद गुरुजी की मर्जी है, जो भी गुरुजी की मर्जी होगी उसमें हम खुश हैं। गुरुजी महाराज मुझे पता है आप जो भी करोगे अच्छा करोगे, क्योंकि संगत जी अभी मतलब आज मैं एक सत्संग सुन रही थी इसी प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें भी गुरुजी का मैसेज था कि तू जो बोलना चाहती है मन में मत रखा कर, मतलब उसको बताया कर, शायद संगत तक पहुँचे। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज। मैं बहुत चीज़ें नहीं बताती हूँ संगत जी, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज, आपने बता दिया तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। सौम्या आंटी बहुत बहुत थैंक यू, और मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बाबा, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। तो आज है 19 मार्च 2025 और दिन है बुधवार, और मैं संध्या बेली सत्संग कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 7:15। तो आज मैं सत्संग कर रही हूँ संध्या बेले में। गुरुजी महाराज को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम शुक्राना हो गुरुजी महाराज, आपको कोटि कोटि प्रणाम हो गुरुपा चरण स्पर्श हो। और जो भी गलती हो भूली चूक क्षमा कीजिएगा, जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, गुरुजी महाराज क्षमा कीजिएगा। और संगत जी बोलने में कोई गलती हो तो आप भी माफ़ कीजिएगा। और सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी आपसे भी क्षमा चाहती हूँ कुछ गलती हो तो संगत जी मेरा सत्संग है आज सुबह मॉर्निंग का। सुबह मॉर्निंग वॉक गई थी, तो मैं जैसे जाती हूँ तो मैं चिड़िया के लिए रोटी ले जाती हूँ। तो रोटी या वैसे तो मैं रोटी ही ले जाती हूँ, पर कभी आज 2 दिन से मेरे ना बहुत थोड़ा थोड़ा सा चावल बच जाता है, बहुत थोड़ा सा है 2-4 चम्मच। तो मैं उसमें थोड़ा सा चीनी मिला के, मैंने कहीं पढ़ा हुआ था, कहीं सुना था मैंने, ऐसे मतलब यूट्यूब पे ही कहीं सुना था पहले। तो मैं उसमें कहते हैं ना जैसे मीठा मिला के डालो, तो मैं ले गई थी। चावल तो मैं ले नहीं जाती, मेरे बचता नहीं है संगत जी, लेकिन कभी बच भी जाता मैं लेके नहीं जाती, पर अभी थोड़ा था तो मैं ले गई थी, बाकी मैं रोटी ले जाती हूँ। तो मैं रोटी लेके गई थी, तो मुझे संगत जी मैं ना आज 2 दिन से मुझे गाय मिल जाती है वहाँ बैठी हुई। तो आज मुझे 2 गाय मिली। अब मैं ना रोटियों को ना जैसे चिड़िया के लिए चींटी के लिए मैं तोड़ तोड़ के रखती हूँ, तो मैं अखबार के टुकड़े में लपेट के ले गई थी। तो मैंने एक गाय का मुंह उधर था तो मुझे लगा सो रही है, दूसरी वाली गाय का मुंह इधर था तो वो देख रही थी, तो मैंने उसी को दे दिया। फिर मैं जैसे देख के चलने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि उसको कितनी तकलीफ होगी कि एक को दिया एक को नहीं दिया, भले सो रही है, भगवान तो देख रहे हैं। तो मैं 2-4 कदम गई तो फिर मैं गुरु महाराज से मैं क्षमा मांगने लगी कि गुरु महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा, शायद गौ माता को बहुत बुरा लगा होगा। तो मैं चलती गई और क्षमा मांगती रही। फिर मैं जब लौट के आई दूसरे चक्कर में तो मैं गाय माता वहीं बैठी थी दोनों, तो जो जिसको नहीं दी थी रोटी उनसे उनके आगे मैं खड़ी के प्रार्थना करने लगी कि गौ माता मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरी उतनी ही रोटी थी और मैं नहीं दे पाई, फिर कभी आप मिलना ज़रूर, और मैं आपको ही रोटी दूंगी। तो उसके लिए मैं फिर गौ माता से भी क्षमा मांगी, मैंने गुरु महाराज से भी क्षमा मांगी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था गुरु महाराज के लिए। तो गुरु महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा इसके लिए। और मेरा एक और सत्संग है, मेरा 18 मार्च का सत्संग है। तो मैं 18 मार्च का सत्संग में एक ना सत्संग सुन रही थी इसी प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें शिखा आंटी का सत्संग था। तो मैं अभी पहले तो मैं सत्संग कल की मैं जो गुरुजी का सत्संग सुन रही थी उसमें जो था मैं वो बताना चाहूँगी कि उसमें गुरुजी का था मैसेज में। तो
मुझे एक चीज़ नहीं समझ आया, जैसे गुरुजी का हम सत्संग सुनते हैं संगत जी, तो उसमें जो जैसे कभी आता है गुरुजी का मैसेज होता है तो वो कहते हैं कि शेयर करना है, तो कई बार ना ये लिखा होता है कि जो सत्संग आप सुन रहे हो सत्संग सुन के और संगत में आगे भेजना है। तो मुझे ये नहीं समझ आया सत्संग सुन के भेजना है या वो मैसेज भेजना है, कई बार ऐसे भी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो अगर आप लोग संगत जी आपको समझ आए तो मुझे ज़रूर बताना संगत के सत्संग के जरिए। और उसमें था गुरुजी का था कि मन इतना मजबूत बना कि अपनी ही नहीं दूसरों की तकलीफें भी समझ पाए। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, ये तो बहुत ज़रूरी है संगत के लिए। और आगे था संगत जी, तेरा मन मजबूत रहेगा ना तभी तू अपनी ही नहीं दूसरों की परेशानियां भी समझ पाएंगी। हाँ गुरुजी महाराज, ये तो सच है, शुक्राना है आपका इसके लिए। और था संगत जी, बेटा मजबूत मन पक्के फैसले और दयालुता जान, क्योंकि यही है तेरे कल्याण की कुंजी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना है आपका। और संगत जी आगे है, हमेशा तेरा निर्णय पक्का होना चाहिए, अपने अंदर कभी घमंड मत लाना, सबके लिए दयालुता रखेगी तभी तेरा कल्याण होगा। तो गुरुजी महाराज आप भी कभी किसी भी संगत के अंदर घमंड ना आए, मैं तो बार बार यही चाहती हूँ कि कभी भी ना आए घमंड, ये अच्छी चीज नहीं है गुरुजी महाराज, घमंड तो करना ही नहीं चाहिए, ना आना चाहिए गुरुजी महाराज। इसके लिए आप भी हमेशा साथ देना, कभी ना आए। और संगत जी आगे है कि दिल को कोमल रख और इरादों को स्ट्रांग बना, बेटा मजबूत मन पक्के फैसले और दयालुता ही लाएगी तेरा कल्याण। बेटा आज मैं तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने आया हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। सत्संग सुनकर आगे भेज देना। तो ये गुरुजी का मैसेज था संगत जी। और सत्संग में मैंने जो सुना था वो शिखा आंटी का सत्संग था। शिखा आंटी अगर आप मेरा सत्संग सुनेंगी तो आपको बहुत बहुत थैंक यू है। और गुरुजी महाराज से मैं आपके लिए बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ। और गुरुजी महाराज आपको बहुत मेहर करें, आपकी तकलीफ दुख सारे दूर करें गुरुजी महाराज, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे खुश रहे। तो आपका सत्संग शिखा आंटी बहुत अच्छा लगता है, आप इतने अच्छे से करती हैं, एक एक वर्ड आपका बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू है शिखा आंटी। और आपने जो बोला था ना शिखा आंटी कि मतलब सौम्या आंटी के बारे में जो आपने बोला था वो मेरे मन में भी चल रहा था शिखा आंटी। जब आपने बोला तो मेरे मन में, तो मैं सत्संग कर चुकी थी और मैंने भेज भी दिया था, तो मेरे मन में था कि मैं भी बोलूँ ये वर्ड, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, एक बार मैसेज का जवाब नहीं आया सौम्या आंटी का तो कोई बात नहीं, एक दो बार नहीं आएगा तब मैं भी बोलूँगी, लेकिन आपने पहले बोल दिया तो मुझे हंसी आ रही थी, मैंने कहा मेरे मन की बात शिखा आंटी ने बोल दी। तो बहुत बहुत थैंक यू आपको। जो आपने बोला कि मैसेज का जवाब नहीं आया, आप कहीं गई थी या तबीयत ठीक नहीं है, तो ये मेरे मन में भी चल रहा था पर मैं पूछ नहीं पाई। तो फिर मैंने सोचा होली का त्यौहार था, क्योंकि होली पे भी मैसेज नहीं आया था, एक दिन बाद आया था शायद जो मैंने सत्संग भेजा था, तो इसलिए मैंने नहीं बोला। पर हाँ आज मैं भी बोलूँगी इसके लिए कि सौम्या आंटी आप मतलब कहाँ गई हैं, कहीं गई हैं या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप सत्संग का जवाब नहीं दे रही हैं, मैं बार बार चेक कर रही हूँ जवाब नहीं आ रहा है। तो अगर आप मतलब कहीं गई हैं या मतलब तबीयत ठीक नहीं है तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है कि हमें बुरा लगेगा। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आप दवाई वगैरह लेके, बाकी हम मतलब दवाई वगैरह लेके आप खाएं और जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। और गुरुजी महाराज शिखा आंटी और सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी को जल्दी से जल्दी स्वस्थ रखें और कभी उन पे परेशानी ना आए, दुख ना आए और हमेशा स्वस्थ रहे, उनका परिवार स्वस्थ रहे।
तो बोलने में जो भी गलती है क्षमा कीजिएगा सौम्या आंटी, क्योंकि मैं बार-बार देख रही हूँ ना, आप मतलब जवाब नहीं आ रहा सत्संग का। तो मैंने सत्संग में सुना था, शिखा आंटी भी बोल रही थी, तो आज मैं भी बोल रही हूँ। आप कहीं गई हैं तो कोई बात नहीं, और अगर मतलब तबीयत ठीक नहीं है तो आप दवाई ले लीजिए सौम्या आंटी, जल्दी से ठीक हो जाएँ आप। तो ये संगत जी, ये मेरा सत्संग था। और शिखा आंटी, आपको बहुत बहुत थैंक यू है, आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा सत्संग था। गुरुजी महाराज, आपको बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। और सौम्या आंटी, आपका प्लेटफॉर्म बहुत आगे जाए। और बोलने में अभी बीच में मुझसे थोड़ी गलतियाँ हुई हैं, आप पढ़ के समझ लेना उसमें, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ सौम्या आंटी। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज, ये मेरा सत्संग था। तो शुक्राना शुक्राना। अभी मैं यहीं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और हाँ, एक बात और मुझे कहना था, एक चीज़ मुझे याद आ गई संगत जी। एक दिन ना, अभी थोड़े दिन की पहले की बात है, मैं आँखों के बारे में पढ़ी थी, एक आंटी बता रही थी आँखों की रोशनी के बारे में। तो वो सत्संग मैंने सुना था। तो उस सत्संग में बताया था गुरुजी ने कि आँखों की रोशनी के लिए, कि आँख में परेशानी थी उन आंटी के। तो संग जी, मेरे भी आँख में परेशानी थी। तो उसमें जवाब था कि कोई नेत्रहीन मिले तो उसको खाना और उसकी मदद करने के लिए। तो मैं सोच रही थी ना, मेरे गली में ना एक आते हैं अंकल आंटी, अंकल मतलब नेत्रहीन है, तो आंटी ना उनका हाथ पकड़ के चलती हैं। वो आजकल दिख नहीं रहे हैं। मैंने सोचा वो दिखेंगे तो मैं ज़रूर दूंगी, और मैं याद रख रही हूँ। और उसमें ये भी था कि वहाँ पे सीपी में, कनॉट प्लेस में कोई हनुमान मंदिर है, वहाँ पे बैठते हैं नेत्रहीन, तो वहाँ कर सकते हैं। तो मैं अकेली नहीं जा सकती संगत जी, तो मुझे ना किसी को लेके जाना पड़ेगा घर से। लेकिन मैंने सोचा जब मेरी गली में ही आते हैं तो मैं यहीं दे दूंगी, बाकी बाहर निकलूंगी मैं ध्यान रखूंगी गुरुजी महाराज इस चीज़ का। मैं ये ना, मैं 2 दिन से दिमाग में चल रहा है, क्योंकि मेरी आंखें ना बहुत फ़र्क है आंखों में वो सत्संग सुन के। तो बहुत बहुत शुक्राना है उस सत्संग सुनने के लिए गुरुजी महाराज, आपने सुनवाया जो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। मैं ध्यान रखूंगी, नेत्रहीन कोई मिलेगा तो मैं ज़रूर करूंगी। आप भी याद दिलाना गुरुजी महाराज, ये काम मुझे ज़रूर करवाना गुरुजी महाराज, मुझे करना है। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, और जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा। सौम्या आंटी, बहुत बहुत थैंक यू। और विपिन अंकल जी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। चरण स्पर्श गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। और सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ, और मैं ये बताना चाहती हूँ संगत जी, मैं अपने सत्संग में, कि अभी मैं संध्या वेले एक सत्संग की थी, तो वो मैंने भेज दिया था। तो उसके बाद भी मैं एक गुरुजी महाराज का सत्संग सुन रही थी, और उसका शुक्राना मुझे आज ही करना था, क्योंकि उस पर गुरुजी महाराज ने मैसेज में लिखा था कि आज ही शुक्राना कर। तो इसलिए मैं दोबारा सत्संग कर रही हूँ। तो अभी मैं लेट हो गई हूँ सत्संग करने में, और अभी टाइम हो रहा है 8:46, और आज है 19 मार्च, और दिन है बुधवार। तो मैं पहले भी शाम को संध्या वेले में सत्संग कर चुकी थी, उसके बाद सत्संग सुना था, तो गुरुजी महाराज का शुक्राना करना था। तो गुरुजी महाराज, मैंने सत्संग भी सुन लिया आपका, और शुक्राना भी कर रही हूँ। तो जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा। और संगत जी, वो सत्संग 1 घंटे 6 मिनट का था, और इसी प्लेटफॉर्म पे था, सौम्या आंटी जी के और विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। तो गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, उसमें एक लाइन थी ऊपर मैसेज में कि तू जिसके साथ बड़े मंदिर आना चाहती है उसको ये सत्संग भेज दे। तो गुरुजी महाराज, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि हम जहाँ, संगत जी जिस कॉलोनी में हम रहते हैं
यहाँ पे ना कोई भी मतलब मैं नहीं जानती कि कोई भी गुरुजी महाराज को जानता है या मतलब मुझे नहीं पता है। तो गुरुजी महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं नहीं जानती हूँ किसी को। और मैं संगत जी जाती हूँ बड़े मंदिर तो मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ जाती हूँ। एक बार बेटे के साथ गई थी तो बेटा ऑफिस का काम करता है तो उसको टाइम नहीं होता गुरुजी महाराज, तो उसको संडे सैटरडे छुट्टी मिलती है। तो एक बार गया, एक या दो बार गया। बाकी मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ जाती हूँ ना, बाइक से चली जाती हूँ। बेटी भी गई है तो ऐसे मैं किसी के साथ जाती नहीं हूँ। तो मैं अगर ये मैसेज मैं अपने हस्बैंड अंकल पे भी भेज देती हूँ तो वो अभी अभी हम होके आए पिछले हफ्ते, वो नहीं जाएंगे मुझे पता है। अभी कहेंगे इतनी जल्दी जल्दी, या पीछे पड़ूंगी तो शायद गुरुजी महाराज मन बना दे तो हो भी सकता है। बाकी गुरुजी महाराज आप देख लेना कैसे करना है। मैं इसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज। आपका वचन सत्य रहता है, फिर भी मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ आपसे गुरुजी महाराज। और हाँ, आप बुलाओगे तो हो सकता है मैं आ भी जाऊँ, इनके मन में डालोगे आप तो मैं ज़रूर आ जाऊँगी। तो गुरुजी महाराज आप देख लेना। मैं क्षमा चाहती हूँ संगत जी, यही मेरा शुक्राना करना था गुरुजी महाराज का। तो गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है आपका। और जो भी आप सत्संग सुनवाते हो, आप जो भी मतलब काम बनाते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है आपका। और रोग कष्ट काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आप इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां काट देते हो गुरुजी महाराज, सोच के भी ना बहुत लगता है कि हाँ मैं कहाँ आ गई हूँ। बहुत अंदर से ना मन इतना खुश भी होता है, और कई बार जब आप दुख लेते हो हम संगत का तो दुखी भी होता है। तो क्षमा चाहते हैं गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज, सत्संग सुनवाने का, रोग कष्ट काटने का, इतना हर संगत को सब कुछ देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज। और सौम्या आंटी, आप आज 2 दिन से कहाँ हैं आप, बताइएगा ज़रूर। आप कहीं गई हैं या मतलब क्या हो गया आपको, ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ना सत्संग के जवाब नहीं आ रहे सौम्या आंटी, तो पता नहीं हमारा भी मन लग नहीं रहा है कि आप कहाँ पे हैं। जवाब ज़रूर दीजिएगा सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी। और बहुत बहुत थैंक यू है आपको, बहुत बहुत शुक्राना है। तो जय जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ये मेरा 20 मार्च का 8:18 पर बाबा मेरा संध्या वेला और रात्रि वेला का मिला के शुक्राना सत्संग है बाबा। मुझे माफ़ करिए बाबा, मैं संध्या वेला के समय घर में थी नहीं और रास्ते में ऐसा मौका लगा नहीं, क्योंकि मैं मार्केट में थोड़ा चल फिर के अपना काम को निपटा रही थी बाबा। मैं वही सब जो भाभी का कुछ खंडित बर्तन था बाबा, उसको एक्सचेंज वगैरह कराने के लिए गई थी, और उसने कुछ और भी कुछ कुछ कहा था लाने के लिए, तो उसको मैं लेने के लिए गई थी बाबा। तो इसलिए मैं रास्ते में भी आपका सत्संग शेयर नहीं कर पाई बाबा। यही बाबा, अभी खाना खा के और बच्चे को खिला के बच्चा अपने मम्मी के साथ गया है बाबा। तो गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मैं चुमकी कोलकाता से बोल रही हूँ बाबा, और मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ बाबा। जैसे मेरे सारे घर में बाबा आपने मुझे जोड़ा है, और उसी वजह से आपने सबको ब्लेस किया बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं सपने में भी कभी नहीं चाहती हूँ कि मेरा कोई भी फैमिली मेम्बर, चाहे मेरा हो या मेरे और भी मौसी और मेरे ससुराल को, तब किसी को तकलीफ हो बाबा। बाबा, मैंने भाभी से बोला, भाभी को फ़ोन किया था, नहीं भाभी नहीं पापा फ़ोन किया। उसने कहा दीदी आपकी भतीजी बहुत बड़ा बड़ा बात कर रही है, जुबान लड़ा रही है। अब ले बेटा,
शांति रहो। ये टीनेज का समय है। आपने अपने आहिस्ता आहिस्ता गुरुजी वो आपका कोई भी टेलीपैथी मैसेज को पढ़ के अपने माँ बाप को टॉन्ट कर रही है कि देखो आप लोग मेरे को नहीं समझते, गुरुजी मुझे कितना समझते हैं। बाबा, मैंने उसको ये भी कहा था कि गुरुजी यदि तुमको कोई मैसेज दिए हैं तो उसके लिए ये मतलब नहीं है वो तुरंत का तुरंत होगा। गुरुजी तुम्हारा टेस्ट लेंगे। बाबा उसको इसी तरह से समझा सक रही थी तो इसी तरह से समझाया मैंने। टेस्ट लेंगे, उसमें वो वही तुमको पास कराएंगे, फिर तुम्हारे लिए सब कुछ जो तुम्हारे लिए सही है वो प्रोवाइड करेंगे। बाबा उसकी माँ थोड़ा दुखी हो रही थी। अब दुखी होने का कोई कारण नहीं है बाबा शिवांगी। ठीक, गुरुजी जब तुम्हारे घर में आ गए हैं तो वो उसको भी ठीक करेंगे। बाबा ये जो उम्र है, ऐसे मेरी कुक आंटी की भी बेटी ने फिर इंस्टाग्राम में कुछ ऐसे ही छोड़ दिया है कि मेरे मम्मी पापा मेरे को प्यार नहीं करते हैं, मेरे को कोई नहीं प्यार करता है। पता नहीं बाबा आजकल के बच्चे तो क्या ही सोचते हैं। हम लोग ऐसे ऐसे परिस्थिति से गुजरे हैं बाबा, हम लोग ने कभी कुछ बोला ही नहीं। हमारा ज़िंदगी कब शुरू हुआ और अब कब हम लोग ख़त्म होने के कगार पे खड़े हो गए हैं, हम लोग को पता ही नहीं चला बाबा। बाबा मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ बाबा कि मैं शायद आपको ये मैंने आपको बोला ही था बाबा, आप मेरे को मत दीजिएगा स्वप्न दर्शन, क्योंकि आपको बहुत तकलीफ़ होता है, मैंने ऐसा सुना है सत्संग में। तो गुरुजी मेरी भाभी ने आज मुझे दोपहर को ही फ़ोन किया, मतलब 12 बजे के बाद, जैसे कि वो काम करती रहती है बाबा, तो काम निपटा के उसने फ़ोन किया कि दीदी मैंने जिस लिए फ़ोन किया मैंने और किसी से शेयर नहीं किया है, मैंने छोटी दी से भी शेयर नहीं किया है, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने कल सपना देखा कि तुम मेरे बेडरूम में आके खड़ी हो और बोल रही हो देखो, और वहाँ गुरु जी का वही हरे चोला वाला स्वरूप है और वहाँ पर तुम हाथ दिखा के बोल रही हो देखो देखो गुरु जी यही नरसिंह भगवान है या कि शिवांगी। बाबा वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी दी, लेकिन हम स्पष्ट देख पा रहे हैं कि गुरु जी का वही ग्रीन चोले वाला स्वरूप है जो हमारे घर में आप लगाई हैं। और संग में आप हमको ये बता रही हैं कि देखो यही नरसिंह भगवान जी हैं। हम बोले हाँ, नरसिंह भगवान जी मतलब कृष्ण जी, राम जी, विष्णु जी, क्योंकि वो गुरु जी, फिर मैंने जो भी शिव पुराण में सुना है या कभी कोई सीरियल वगैरह देखा है तो उसी को याद करके मैंने कहा कि ऐसा ऐसा बात हुआ था। तो हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए उसको वरदान मिला हुआ था कि ऐसा ऐसा उसको कोई नहीं मार सकता। तो उन्होंने आधा नर और आधा सिंह का रूप धरा था और ना पाताल से ना आकाश से वो एक जो भी राजमहल था उसके भीतर के पिलर था, पिलर में से वो प्रकट हुए थे उसको फाड़ तोड़ के। तो उनका तो तुम रौद्र रूप ही देखी होगी। हाँ दीदी, उस स्वरूप में ही सब कुछ हम देख रहे हैं दीदी, लेकिन आप भी हैं और मैं भी हूँ। हम बोले चलो, तुम्हारे वजह से गुरुजी ने मेरे को भी अब तुम्हारे ड्रीम दर्शन में शामिल कर लिया, इसकी वजह से मैं भी ब्लेस्ड हो गई। और तुम्हारा भी बहुत बड़ा कुछ कष्ट कटा शिवांगी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि स्वप्न दर्शन उसी को देता हूँ जिसके ऊपर बहुत बड़ा कष्ट रहता है। तो तुमको तो गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए शिवांगी। बाबा वो तो सत्संग भी सुनने का उसको मौका नहीं लगता। आज उसने गुरुजी वो बहुत पहले का जो सत्संग आपने उसको जो ब्लेस किया था, मैंने कहा सुनना शिवांगी, इससे तुम्हारा कष्ट कटेगा, तुम भी ब्लेस्ड होगी, हमको भी ब्लेसिंग्स मिलेगा। बाबा बेचारी को इधर से उधर घर शिफ्ट करने में मौका ही नहीं लग रहा था बाबा, इसलिए उसने आज जाके सुना। दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिल के, तो उन्होंने बहुत उन लोग को अच्छा लगा कि, और मेरा भाई बोल रहा था कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि मुझे ऐसी वाइफ मिली है। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आप उसको अपना बेटी माने हैं जैसे आपने मुझे अपना बेटी माना है।
माने क्या गुरुजी, मानना बोलना ही नहीं चाहिए। हम लोग आपके बच्चे हैं, भौतिक माँ बाप तो आप, क्योंकि बोलता है इंसान कि भगवान सब जगह एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए वो माँ बाप को देते हैं ताकि बच्चे लोग का टेक केयर हो सके। बाबा तो शिवांगी के अंग संग सहाय रहिएगा बाबा। वो मैं उसको गुरुजी अनकंडीशनली मैंने बिना कोई शर्त के बाबा मैं उसको प्यार करती हूँ। ऐसा नहीं है बाबा कि वो मुझे कुछ देती है या नहीं देती है या कुछ करती है बाबा। वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करती है, बहुत प्यार करती है, जो और कोई मेरा तकलीफ नहीं समझता है बाबा, वो समझती है। भले ही उससे मेरा 4 दिन 5 दिन बात नहीं हो गुरुजी, लेकिन वो समझ जाएगी दीदी कहीं ना कहीं बिजी होगी या तो तकलीफ होगा दीदी को कोई। तो गुरुजी उसने स्वप्न, दीदी इसका मतलब क्या हुआ दीदी? हमारे कुछ तुम्हारे ऊपर हो सकता है कि कोई कष्ट है, उसमें तुमको गुरुजी अपना स्वरूप भी दिखाए हैं और नरसिंह भगवान जी का भी स्वरूप दिखाए हैं। इसका मतलब श्री हरि विष्णु और गुरु जी तो महादेव जी हैं, दोनों जन मिलकर तुमको कुछ तो कुछ ब्लेस किए हैं और तुम्हारा कष्ट कटवाए हैं। तुमको उनका शुक्राना करना चाहिए और समायरा के लिए तुम चिंतित मत हो, गुरुजी आ गए हैं। गुरुजी ठीक आहिस्ता आहिस्ता उसको ठीक मोल्ड कर देंगे शिवांगी, तुम कोई चिंता मत करो। बाबा मैंने उसको यही समझाया और मैंने कहा आज मैं शुक्राने में यही बोलूँगी बाबा, पर उसी के काम से मैं थोड़ा निकल गई थी और मेरी कुक आंटी ने 1-2 काम मुझे कहा था कि भाभी मेरे लिए फॉल्स नोज पिन ला देना। उसके घर, उसके मतलब बस्ती में कोई पहनता है गुरुजी, तो उसको भी बड़ा शौक कर रहा था और जो भी वो पैसा उसको मिलता है एक्स्ट्रा कहीं से तो उसको मुझे देती है कुछ कुछ सामान लाने के लिए। तो गुरुजी मैंने उसको ये अपनी तरफ से एक ला दिया और एक उसको दे दिया उसके पैसे से। वो जो खुश हुई बाबा, यहाँ पर से एक आपको ब्लेस करवा के एक पहन के गई है। बोली 6 महीना पहनना, तेरा 6 बार 6 साल का पैसा निकल जाएगा। कितना ही है, 100 रुपया में कितना अच्छा चीज़ मिल जाता। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है गुरुजी, क्योंकि वो अभी बहुत दुखी है बाबा। उसका पति एकदम नहीं बात सुन रहा है बाबा, जितना भी कमाता है यदि रोज यदि वो 100 रुपया का बाबा शराब पिएगा तो बताइए, बच्ची के पीछे खर्चा है। आज मैं बच्ची को डॉक्टर के पास लेके गई थी बाबा, लेकिन वो चेम्बर यहाँ से उठ गया है, वो कहीं बहुत दूर है यहाँ से, जहाँ मुझे अकेले ले जाना संभव नहीं है बाबा उस लड़की को। मैं यही कोशिश करूँगी जहाँ हम लोग चेम्बर में जाते हैं कि एक बार तो दिखाए कि उसको प्रॉब्लम का क्या हो रहा है। कि कुछ भी खाती है उसका पेट दर्द होता है बाबा, कुक आंटी की बेटी का, और लूज़ मोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं गुरुजी। और वो भी थोड़ा अपना बुद्धि चलाने लग गई है बाबा, इंस्टाग्राम वगैरह पर पोस्ट कर रही है। और उसकी माँ ने पूछा कि कोई फ्रेंड ने कहा कि ये सब क्या पोस्ट करी है, तो उसने उसकी माँ ने पूछा क्या पोस्ट की हो तुम बताओ। बोलो वो तुम कुछ नहीं समझ पाओगी बाबा, आजकल के बच्चे पता नहीं क्या समझने लगे हैं अपने आप को। ऐसे मेरी भतीजी भी कर रही है बाबा। बाबा उन लोगों को ब्लेस करिए, उन लोग को भी सही बुद्धि दिखाइए बाबा। तो ये एज है, इस समय वही लोग भटकते रहते हैं गुरुजी। क्या ही बोले हम। मैंने अपनी भाभी को भी कल सेंड कर दिया था ये मैसेज, टेलीपैथी मैसेज। तो भाभी ने कहा दीदी वो खुल ही नहीं रहा है मैसेंजर में। मतलब मैं देखूंगी फिर से, तो व्हाट्सएप में भेजने का कोशिश करूंगी शिवांगी, क्योंकि मैं टैब में मेरा व्हाट्सएप ठीक से चलता नहीं है। तो गुरुजी आपने मुझे सचेत किया, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैंने कुक आंटी को बुला के बोला कि देख तेरी फूलू ऐसे ऐसे करके लिख रही है और इंस्टाग्राम फॉलो करने का क्या ज़रूरत है, लोग कितना तरह से मिसयूज़ करते हैं, क्यों तू ये सब काम करने दे रही है उसको, तू अपना फ़ोन उसके पास छोड़ के मत जाया कर। और मैंने तो कहने को कह दिया, पर बाबा वो भी इस तरह की है कि जिद्दी से रख लेती है फ़ोन अपने पास और सारा दिन कुक आंटी खटते रहती है बाबा, वो भी दे देती है, क्या करेगी वो भी। बाबा मैं तो कल से बहुत ज़्यादा परेशान थी बाबा, बहुत ज़्यादा परेशान थी, जिसके लिए बाबा मैंने पूरा ज़िंदगी अपना तबाह कर दिया बोला जाए तो। वो कभी मेरे को समझने का कोशिश ही नहीं करते हैं गुरुजी, पता नहीं आप उनको क्या बुद्धि दिए हैं।
कभी उन्होंने अपने बारे में मैं नहीं ये बोलती कि माँ-बाप को छोड़ के बात करो, पर पति-पत्नी जब आ जाए और बच्चे हो जाएँ, तो उनके लिए भी तो आपके प्रति फ़र्ज़ होना चाहिए। बाबा, मेरा बड़ा बेटा यहीं कोलकाता में है। मैं आपको जब भी बोलती हूँ, यही बात को दोहराते रहती हूँ, मुझे खुद ही खराब लगता है। पर गुरुजी आप सोच सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा ही हम लोग से खुन्नत हुआ है कि यहाँ रहते हुए भी वो हम लोग का कोई खबर नहीं लेता है। लेकिन डायरेक्टली नहीं रहता है बाबा, इनडायरेक्टली वो सारा खबर रखता है। और कैसे ये पिता है मेरे हस्बैंड, बाबा हम लोग जानते हैं कि वो एरिया में है, पर वो कभी ये नहीं कि हाँ हम अपने बेटे को खोजने का कोशिश करें कि वो कहाँ है। जाके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई को तो गुरुजी पहला कदम रखना ही होगा। बच्चा है गुरुजी, बच्चे को तो माँ बाप सदैव माफ़ करते हैं। मैं वो एक आंटी जी का सब समय सुनती हूँ कि 2 भाइयों में सब समय प्रॉब्लम है, उन लोग का ये है, तब भी वो सब समय यही आस करती हैं कि उनके बच्चे सही से रहें, तो वो बहुत खुश होएँगी। उनको लगेगा कि हाँ, उनको सब कुछ मिल गया। बाबा तो हर माँ और हर बाप का तो यही आशा रहता है बाबा। मैं आंटी जी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ बाबा, आंटी जी को कुछ खराब ना लगे, मैं उसके लिए क्षमा माँगती हूँ। लेकिन गुरुजी माँ और बाप होने से ही कामना यही रहता है आप जैसे सदैव हम लोग के अच्छाई के लिए ही सोचते रहते हैं कि बच्चा तुम्हारा थोड़ा देर हो रहा है, सब्र करो, जो काम होगा परमानेंट होगा बाबा। हम लोग बस आपकी तरफ ही ताक के बोलते नहीं, जब बाबा ने कहा है तो वो 101% सही होना ही होना है बाबा। बाबा आज छोटी आंटी ने अचानक से मुझे फ़ोन करा और कहा, दीदी तुम्हारे अकाउंट में यदि 60,000 रुपया है तो तुरंत स्वेच्छा को फॉरवर्ड करो, मतलब मेरी बेटी को। वो भी गुरुजी देखिए बेटी का सारा केस मेरे पास ही आया है। आप बेटी को फॉरवर्ड करो, वो लैपटॉप खरीद रही है, जैसे कि बाबा मैंने बताया उसका हैदराबाद कॉलेज में एडमिशन हो गया है एमबीए के पढ़ाई के लिए। तो गुरुजी खैर वो लोन उठा के कुछ करेगी का अपना पढ़ाई जारी रखेगी। तो गुरुजी लैपटॉप आज से कोविड के समय जस्ट खुला ही था गुरुजी, और वो उसने अपना आँख का अवस्था जस्ट बहुत ख़राब कर लिया था बाबा। तब मैंने और मेरे हस्बैंड ने और मेरी मझली बहन ने जस्ट एक मिनिमम अमाउंट देखिए उसको एक अच्छा सा लैपटॉप एचपी का खरीद दिया था बाबा। तब भी मेरा बेटा गुरुजी मेरे से बहुत अच्छे से बात करता था, और मैंने उसको मैसेज किया बाबा कि एक फ़ेवर करो बेटा, तुमको तो कंप्यूटर के बारे में बहुत नॉलेज है, तुम एक बहुत अच्छा सा कंप्यूटर लैपटॉप पूची के लिए बुक कर दो, मतलब स्वेच्छा के लिए बुक कर दो, और वो यहाँ आ जाएगा और मैं तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारे मौसा जी से पैसा सेंड करवा रही हूँ। बाबा उस समय भी मेरा बेटा इतना ही अच्छा था, उसने तुरंत के तुरंत एचपी मॉडल का अच्छा वाला जो भी लैपटॉप है गुरुजी उसने बुक कर दिया, और 2-3 दिन में वो आ गया। उसने मुझे गाइड भी किया फ़ोन में मैसेज कर के कि देखो ये चीज़ है कि नहीं, ये चीज़ इसमें है कि नहीं, क्योंकि बाबा ऑनलाइन आया हुआ था। बाबा उस समय तक भी मेरे बच्चे में कोई कोई ये नहीं था, दूर रहते हुए भी वो कांटेक्ट में तो था बाबा, उसका खबर मैं जान पाती थी। आज तो इतना इतना ही ऐसा ही अवस्था है बाबा कि कितना घर के पास है मुझे कोई खबर नहीं है गुरुजी। बस यही आपसे शुक्राना करती हूँ कि कम से कम कोलकाता में आ गया है। यदि आते जाते कभी दिख जाए या 2 बात हो जाए बाबा, उसी का मन में आस लिए बैठी हूँ। कुछ नहीं गुरुजी, आप जो भी करेंगे सब सही करेंगे बाबा। आज जो भी मेरी 3 जो भी बच्चियाँ हैं उसके बारे में जो भी खबर मिला बाबा मैंने आप तक कन्वे किया, आपने अच्छा किया मुझे सचेत कर दिया। और बाबा भतीजी भी कुछ तो फ़ोन लेके कर रही थी गड़बड़, वो इंस्टाग्राम में सब फ्रेंडशिप बढ़ा रही थी, तो उसकी माँ ने देखा है और देख के बाबा उस चीज़ को ब्लॉक करवाया है गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आपने कल मुझे कहा कि तेरी बच्ची
तुझसे बात करना चाहती है, उसकी बातों को सुन समझ, या जो भी बाबा आपने कहा था टेलीपैथी मैसेज में, इतना बड़ा मैसेज बाबा याद नहीं रहता है। तो गुरुजी इस तरह से आज आपने सारी बेटियों का जो भी प्रॉब्लम था थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट करवाया। बहन की बेटी तो आके गुरुजी मतलब स्वेच्छा आके मेरे को हैंड ओवर करके गई कैश कि मम्मम लीजिए, आप अपना अकाउंट में डाल दीजिएगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि चाहे मेरी बेटी हो, चाहे कुक आंटी की बेटी हो, चाहे मेरी भतीजी हो, सब मेरी बच्चियां हैं और सारे सबका खबर आप मेरे को देते हैं बाबा, क्योंकि वो लोग को टाइम ही नहीं होता है कि वो लोग सत्संग भी सुने, वो लोग मैसेज भी सुनते हैं बाबा, पर पता नहीं टेलीपैथी मैसेज भी वो समझ के भी नहीं समझ पाते, क्या करना चाहते हैं मेरे को नहीं मालूम बाबा। और मैं इन सब के बीच अब नहीं पढ़ना चाहती हूँ गुरु जी। मैं कभी कभी जब अपना ही साथ कुछ हुआ रहता है बाबा तो मैं खुद ही परेशान रहती हूँ। मेरा जैसे किसी चीज़ में मन नहीं लगता है गुरु जी। आज जब से मार्केट में निकली हूँ गुरुजी तब से मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रहा था। मैं चाह रही थी कि मैं घर से बाहर निकलूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बाबा। मैंने तब बाध्य होकर हस्बैंड से कहा कि आप मुझे थोड़ा लेके चलिए, वो शिवांगी जो भी सामान दी है बर्तन का उसको मैं एक्सचेंज करा लूँ और जो भी पैसा होगा तो उसका थोड़ा बहुत सामान खरीद दूँगी। बाबा ये जो मैं कर पाती हूँ उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपकी कि मैं उसको थोड़ा बहुत हेल्प कर पाती हूँ गुरुजी। बाबा वो इतना काम करते हुए भी अभी भी कोशिश में लगी हुई है कि एक ट्यूशन है दीदी, मेरे को 2-3 ट्यूशन और मिल जाए तो मैं भी घर खर्च में थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन कर पाऊँगी, थोड़ा अपने बच्चों लोग के प्रति थोड़ा बहुत खर्च कर पाऊँगी दीदी। क्योंकि मेरे हस्बैंड अपने बच्चे लोग का ब्राइट फ्यूचर को सोच के इतना मेहनत करते हैं और इतना ज़्यादा ही परिश्रम कर रहे हैं कि अपने बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। बोले हाँ बाबा ने कल कहा है कि तेरा भाई दिल का सच्चा है लेकिन बहुत चिंतित रहता है, बहुत कुछ सोचता है, अपना सेहत का ख्याल नहीं करता है, उसका तबीयत भी ठीक नहीं है और तेरा और तेरे भाई का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है और ये सदैव बना रहेगा। तो शिवानी मैंने गुरुजी का अनंतम शुक्राना किया और तुमको ये मैसेज कन्वे किया था कि गुरुजी ने कहा है कि मंत्र जाप करके और चंदन टीका करके तब वो घर से निकले तो एकाग्र होके काम कर सकेगा। ये गुरुजी ने मुझे बहुत ही बार बोल दिया है। बोले दीदी वो पता नहीं कुछ तो हुआ है, वो मैसेंजर खुल नहीं रहा है। तो ठीक है देख लो अपना। मैंने जो जो मैसेज तुम्हारे हिसाब का था उसको मैंने सेंड कर दिया। बाबा आज कोई पार्टी तो मेरे हस्बैंड को कुछ तो उनका पैसा दिया है, पेमेंट किया है, तो उन्होंने मुझे 1 महीने का जो भी मेरा पॉकेट मनी है उन्होंने मुझे दिया है। अब मैं गुरुजी क्या करूँगी वो मैं देखती हूँ, क्योंकि मेरा 2 एक जो भी पहनती हूँ सोने का सामान वो एक आधा चीज़ टूट गया है, उसको मैं कब लूँगी बाबा अब मैं नहीं जानती। अब कोई तरह से मुझे कुछ तो करना ही होगा बाबा। खैर अब ऐसा कोई चिंता नहीं है कि करना ही है, नहीं होगा तो भी चलेगा, चले और होगा तो अच्छा ही है। गुरुजी अब मेरा सारा दिमाग सिर्फ मेरे छोटे बेटे पे लगा रहता है कि मैं किस तरह से उसको क्या करूं, क्योंकि गुरुजी मुझे ना सब समय ये चीज़ सताता है कि मैं ऐसे परिस्थिति में अपने बड़े बेटे को मतलब पाली हूँ कि उस समय एक कुछ भी खरीदने के लिए भी मुझे सोचना पड़ता था गुरुजी, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ही डामाडोल थी। बाबा आपने शिवांगी को ड्रीम दर्शन दिया बाबा, उसमें आपने मुझे भी शामिल किया बाबा, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। कल आप ऐसे ही बोल रहे थे नहीं कि आज ये सत्संग को छोड़ना नहीं बेटा, इससे तेरा सबसे बड़ा कष्ट कट जाएगा। तो सच में ही बाबा आपने मुझे नहीं दिया तो ड्रीम दर्शन तो क्या बाबा, आपने शिवांगी को दे के मेरा ही कष्ट काटा है, उसका भी कष्ट काटा है बाबा, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी।
शुक्राना है मेरे बाबा, आप जितना दिन तक हम लोग को अपने इस दुनिया में रखेंगे बाबा, अपने चरनी शरने लगा के रखिएगा बाबा। हमारी जो भी गलतियाँ होंगी, मेरे जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई हैं बाबा, उसके लिए आप क्षमा कीजिए मेरे महादेव। मुझे और मेरी भाभी को बहुत ब्लेस करिए, मेरी बहनों को भी ब्लेस करिए, क्योंकि गुरुजी पता नहीं इंसान को अपना अपना समझ है, मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ उसके लिए बाबा। बस यही मेरा दोनों टाइम का संध्या वेला और रात्रि वेला का मिला के शुक्राना सत्संग है गुरुजी। आज आपने, मैं 2 दिन से सोच ही रही थी कि काफ़ी दिन हो गया गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं दिया है। आज मैंने वाइट पिजन भी दर्शन दिया आपने, जब मैं लौट के आ रही थी वो कुक आंटी की बेटी को डॉक्टर के पास से वापस लेके। बाबा डॉक्टर तो मिले नहीं, लेकिन वापस तो घर आना ही है। वहाँ वाइट पिजन थी और एक डिफरेंट वाइट और ब्लैक में पिजन थी बाबा। मैं तो मेरा बेटा बोल रहा है, वो देखो आंटी गुरुजी है गुरुजी। और वो जोर जोर से चिल्लाया तो बाबा वाइट वाली पिजन उड़ गई। तो बाबा आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने हमें कबूतर रूप में भी दर्शन दिए। और मेरे हस्बैंड ने जब आज एसी का सर्विस करवाया है, तो जब वो नीचे थे बाबा, मैंने देखा कि मैं वही बाहर में बैठ के खाना खा रही थी, मैंने देखा वाइट कलर की बटरफ्लाई जस्ट वहीं पर एक झाड़ है, वहीं पर उड़ रही है। तो बाबा आपने बटरफ्लाई और कबूतर के रूप में भी आज दर्शन दिया बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा। बस यही मेरा आज का संध्या वेला और रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग है गुरुजी। आप सदैव मेरे मायके वालों की तरफ से को ब्लेस कीजिए, मेरे ससुराल के लोगों को भी ब्लेस कीजिए बाबा, और सर्वदा भला कीजिए मेरे सब संगत भाई बहन लोग को अच्छा रखिए बाबा। सबको मतलब बोलते हैं ना, पंजाबी बोल नहीं पाती हूँ बाबा। सबको अपने कृपा के शरणी शरणी लगा के रखिए बाबा। बस गुरु जी, वो अंकल जी जो परेशान है, जिनका 5 साल का बच्चा है, वो जो एकदम बात नहीं सुनता बाबा, वही केस मेरे साथ भी है। मेरा 4 साल का नहीं सुनता, फ्रिज को तो वो पता नहीं क्या बना के रखा है, जब देखो खोलता है और हिला हिला के गाड़ी ले आके फ्रिज में मारेगा, साइकिल ले आके फ्रिज में मारेगा। गुरु जी, अंकल जी घबराने का कोई बात नहीं है, ये एक एक बच्चा लोग का समय होता है, उसको भी गुरु जी ठीक कर देंगे। बहुत गुरु जी बच्चे लोग को आजकल बुद्धि ठीक देते हैं, आप उसके लिए परेशान मत होइए अंकल जी। जब गुरु जी हैं तो कोई चिंता का बात नहीं है। गुरु जी सचेत कर देते हैं कि कष्ट आ सकता है, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा ख्याल रखिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना कि हम जैसे तुच्छ तुच्छ प्राणी लोग आपके बच्चे हैं। हम सदैव ऐसे ही रहना चाहते हैं गुरु जी, ताकि आप सब समय हमें डांटते रहें, सुधारते रहें, पुचकारते रहें, ताकि हम जो सब चीज़ इतना बचपन से लेके अभी तक जो सब चीज़ नहीं पाए हैं गुरु जी, वो जितना दिन भी आप जीवन दिए हैं ना बाबा, उसमें हम लोग हासिल कर ले आपसे। जी मैं भी यही बोलती हूँ, अब सर्वदा भला कीजिए गुरु जी, और उसमें मैं भी आ जाऊँ। बस गुरु जी, यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ गुरु जी, और आगे की शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी जय संगत गुरु जी। जी। मैं कलकत्ता से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। आज 19 मार्च बुधवार संध्या बेला मैं अपना एक शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में निवेदन कर रही हूँ। बिपिन अंकल के चैनल में मैं ये शेयर कर रही हूँ। मंत्र जब से मैं मेरा ये शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को हर पल शुक्राना, हर बेले शुक्राना, हर क्षण शुक्राना, शुक्राना 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 गुरु जी। ये हर पल साथ रहते हैं गुरु जी।
हर हर प्रॉब्लम का सलूशन गुरुजी है, हर प्रॉब्लम का सलूशन गुरुजी है। संगत जी क्या हुआ, मैं जॉब करती हूँ। मैं ऑनलाइन कुछ चीज़ें मंगाया था फ्लिपकार्ट से, और उन लोग जो डिलीवरी देता है वो टाइम दोपहर के टाइम होता है, उसी टाइम मैं ऑफिस रहती हूँ। तो जो डिलीवरी बॉय है वो मुझे फ़ोन किए थे, और मैंने बोला मैं तो अभी अभी ऑफिस हूँ। तब बोले जे तो आपका चीज़ कैसे आपको देंगे? हम बोले ठीक है, आप 5 बजे के बाद आइए। तो वो बॉय क्या बोला, जे हम लोग का सर्विस उतना देर तक नहीं रहता है। फिर मैंने बोला नहीं, आप लोग को तो सर्विस 10 से 6 तक है, आप आइए प्लीज़, हमने नहीं रिक्वेस्ट किया था, आप आइए। तब वो जब मानना नहीं चाहा, मैंने बोला थी ठीक है, हम कस्टमर केयर में आप कंप्लेंट कर देंगे, मुझे टाइम पे डिलीवरी नहीं हुआ। और क्या हुआ, मैं तो गुरुजी को बोल रहे थे गुरुजी मुझे वो चीज़ मिल जाए, क्योंकि वो ऑनलाइन में ही मिलता है, अच्छा बाहर दुकान में नहीं मिलता है। गुरुजी को बोल रहे थे गुरुजी मैं जब घर में रहूँ उसी टाइम वो डिलीवरी बॉय आके दे के जाए। ऐसे मैंने गुरुजी को सामने प्रार्थना किए थे, गुरुजी को बोले थे। और क्या हुआ, वो डिलीवरी बॉय मुझे शाम के टाइम में दे के गए। एक दिन नहीं, दो दो दिन दे के गए। मैं दो चार चीज़ मुझे लेना है, वो भी मैंने ऑर्डर कर दिया है। हम जानते हैं वो भी मुझे मेरी टाइम पे देके जाएंगे, नहीं तो वो लोग नहीं देके जाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, गुरुजी तो हर पल रहते हैं। गुरुजी बोलते हैं बेटी तू चिंता क्यों करता है, मेरा दृश्य शक्ति तेरे साथ रहते हैं, तेरे घर में रहते हैं, मैं हर पल तेरे पास रहती हूँ, तू क्यों घबरा रही है, क्यों फिक्र करते है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। हाँ सचमुच संगत जी, गुरुजी के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। गुरुजी तो सचमुच सॉल्यूशन है। मन में दुख आ जाए, गुरुजी सॉल्यूशन निकल देता है। परिवार में कुछ प्रॉब्लम होता है, गुरुजी सॉल्यूशन निकल देता है। गुरुजी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। हर पल में हम लोगों के साथ रहते हैं, हम लोगों को ब्लेस्ड करते हैं, स्वस्थ रखते हैं। बीमारी को कैसे बीमारी से छुटकारा मिलता है वो भी उपाय बता देते हैं गुरुजी। ब्लेसिंग सुना के सत्संग सुना के बहुत सारा ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी। मैं हर घर का हर सदस्य को भी ब्लेस्ड कर दिए है गुरुजी। हर पल मेरे साथ रहते हैं, हर पल मुझे मैसेज देते रहे गुरुजी। हर पल मेरे मैसेज के द्वारा गुरुजी मुझे मैसेज के द्वारा गुरुजी मुझे मैसेज देते हैं, बेटी तू क्यों चिंता करते है, क्यों चिंता करते है, चिंता छोड़ सत्संग सुन, चिंता छोड़। हम जानते हैं मेरे गुरु मेरे पास रहते हैं, इसीलिए मेरे दिन इतना इतना सुंदर होते जा रहा है। पहले से मेरे दिन और भी सुंदर हो गया है, मेरा हर पल सुंदर रहता है। लेकिन गुरुजी कभी कभी मन में नेगेटिविटी सोच क्यों आ जाते हैं मैं नहीं जानती हूँ। इतना बिजी रखिए जैसे मेरे सोच में नेगेटिविटी न आए, ये हमसे मैं प्रार्थना करती हूँ। और तो सारा कुछ आप तो देख रहे हैं, हम जानते हैं। हमको कुछ भी ना बोलने से भी आप ही देखेंगे। आप तो पूरा संसार आपके चिंतन में है, पूरा संसार आपके चिंतन में है, तो मैं कौन हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आपने ही तो मुझे ये जीवन दान किए हैं, इस पृथ्वी में भेजे हैं गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे बेटी, सब कोई आपकी जिम्मेदारी है, हम जानते हैं गुरुजी। आपके दिए हुए कर्म तो हम लोग सब करते हैं, आपके बोलने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। हम अब सब कोई अपना अपना कर्म लेके आए हैं गुरुजी, और हम लोग सब कोई अपना अपना कर्म करते हैं। सब कोई का अलग अलग कर्म होता है, उसका कर्म कटाने का तरीका भी बुरे कर्म कटाने का तरीका भी अलग अलग होता है। सब कुछ आपके प्लान माफिक चलता है, हम जानते हैं गुरुजी।
आप ऐसे मेरे साथ में रहिए, मेरे परिवार में रहिए, और ढेर सारा प्यार दीजिए गुरुजी। आपको भी मेरे और मेरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरे बेटी की तरफ से, मेरे दीदी लोग की तरफ से, सब कुछ परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरण में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल ब्लेस्ड करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का सॉल्यूशन अब निकाल देने के लिए हर अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल साथ रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हर पल हर काम करवा लेते हैं, करवा लीजिए गुरुजी। आपके चरण में सब कुछ समर्पित कर दिया है गुरुजी। आप है इसलिए हम लोग खुश खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, और ये पूरा दुनिया चल रहा है गुरुजी। आपके में आप है इसलिए सब कुछ सही सही ठीक ठाक चल रहा है गुरुजी। आपके चरण में अनंतम अनंतम शुक्राना और ढेर सारा प्रणाम गुरुजी, और ढेर सारा प्यार गुरुजी। आपके चरण में अनंतम दिल से किया हुआ मेरा ये शुक्राना आप स्वीकार कीजिए गुरुजी। संध्या बेला दिल से किया हुआ मेरा ये शुक्राना आपके चरण में निवेदन कर रही हूँ गुरुजी। परिवार के हर सदस्य को ओर से आपके चरण में दिल से किया हुआ ये शुक्राना आप स्वीकार कीजिए। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना गुरुजी, हर वेले शुक्राना गुरुजी, हर जन्म शुक्राना गुरुजी, हर सांस के लिए शुक्राना गुरुजी, हर कदम के लिए शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ के लिए जो अपने इतना आज तक जितना कुछ मिला है मेरे झोली भर गया है, कुछ भी अभाव नहीं है गुरुजी। और क्या बोलूँ गुरुजी, कुछ भी अभाव नहीं है, मन खुश रहते हैं, मन स्वस्थ रहते हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब तो अपने बच्चों को, बच्चे लोग को अपने तो फूलों की तरह रखते हैं गुरुजी। वो भी मुझे मैसेज मिला है, बेटी मैं मेरे संगत को जब फूल से फूलों के पंखुड़ियाँ ब्लेस्ड करती हूँ, और उसी तो वो संगत को मैं फूलों जैसे रखती हूँ, फूलों जैसे रहने के लिए ब्लेसिंग्स देती हूँ गुरुजी। आपके ब्लेसिंग्स के पंखुड़िया मुझे मिल गया है, वो मुझे आशीर्वाद से मिल गया है गुरुजी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। दिल से किया हुआ मेरे परिवार की ओर से, मेरे ओर से, मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से दिल से किया हुआ शुक्राना आप स्वीकार कीजिए। मंत्र जब से मेरा ये शुक्राना मैं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी सुनीता कोलकाता से बोल रही हूँ, और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। और अभी समय हो रहा है 6:58 और दिन है बुधवार, और तारीख है 19 मार्च 2025। तो श्री गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करते हुए उनके श्री चरणों में शुक्राना सत्संग की हाजिरी लगाते हुए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन मेरे दाता मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप हमारे परिवार को इसी तरह से ब्लेस करते रहे मेरे मालिक मेरे दाता। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अभी आपके श्री अपना हमारा चैनल जब हमने खोला गुरु जी महाराज, तो बहुत आपका ब्लेसिंग वाला मैसेज आया हुआ था। आपने बोला है मेरे संगत होना आम नहीं, बहुत खास है। मैं अपनी हर संगत खुद चुनता हूँ। जिस तरह नया मकान बनने से पहले पुराने मकान को टूटना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार जिस संगत को अपना बनाता हूँ उसके अंदर के क्रोध, अहंकार, डर, नकारात्मक विचार की सारी दीवार तोड़कर उसकी आत्मा को शुद्ध करता हूँ। उसके अंदर प्यार, दया, साहस का भाव पैदा करता हूँ। मेरी संगत बनने
के बाद तुम्हारे मन में एक दिव्य शक्ति हर पल रहती है। तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म सब बदल जाते हैं। मन में तुम्हारे मन में डर की जगह विश्वास होता है। हर पल मेरा ध्यान होता है। कोई दुख तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। तुम पर आ रहे हर कष्ट को मैं खुद खत्म कर देता हूँ और तुम्हारी हर पल रक्षा करता हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का फिर से एक बार जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। आपके प्यार भरे ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में इसी तरह से आपके प्यार भरे, आपके मेहर वाला हाथ छत्र छाया में हमें इसी तरह से रक्षा करते रहे। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे शिव जी बाबा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहें और हमें इसी तरह से प्रोटेक्ट करते रहें। अपनी सुरक्षा कवच के घेरे में हमें इसी तरह से पालना करते रहें मेरे पालनहार दाता, मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुजी महाराज, लव यू। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी महाराज। और आप हमारे पूरे संगत परिवार को भी अपने ब्लेसिंग से उनकी झोली खुशियों से भर दे मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा। और आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहें और हमें इसी तरह से अपने चरण शरण में रखें मेरे मालिक, मेरे दाता गुरुजी महाराज, मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपने बोला कि सत्संग मिस ना कर, तेरे लिए ही भेजा है। आज का सत्संग सुनते ही कट जाएगा तेरा बड़ा कष्ट। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके इतने प्यारे, इतने ब्लेसिंग भरे सत्संग जो कि हमारे लिए ही, हमारे कष्ट कटवाने के लिए आप हमसे सुनवाते हैं गुरुजी महाराज, हमको सुनवाते हैं मेरे मालिक, मेरे दाता। आपका अनंतम शुक्राना। इतना हमारे लिए इतनी छोटी छोटी हर एक चीज़ का ख्याल रखने के लिए, हर वो खुशी देने के लिए मेरे दाता, मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहे मेरे प्यारे गुरुजी महाराज और हम इसी तरह से ब्लेस करते रहे। मेरे पूरे मायके के परिवार वालों की तरफ से आपका शुक्राना, 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 शुक्राना। मेरे पूरे ससुराल वाले परिवार की तरफ से आपका शुक्राना, 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 शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक। और मुझसे जो भी जुड़े हैं मेरे प्रभु, उन सभी की तरफ से आपको फिर से एक बार आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ मेरे दाता, मेरे मालिक। आप सभी के जितने भी हम लोगों ने जितने भी बुरे कर्म किए हैं गुरुजी महाराज, हमने जो भी माड़े कर्म किए हैं, सब की आप माफ़ी दे दे मेरे मालिक, मेरे दाता। और मैंने जो भी इस जीवन में, उस जीवन में पता नहीं कितना जीवन मैंने लिया होगा, कितना जन्म मैंने लिया होगा मालिक, मुझे नहीं पता। और इस जन्म का ही नहीं, जितने जन्म में मेरे जो भी मेरे साथ जुड़े हैं और मैं जिनके साथ भी जुड़ी हुई हूँ, उनसे भी अगर कोई गलती हुई हो और हमसे भी कोई गलती हुई तो उसकी मैं माफ़ी मांगती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। आपने बोला माफ़ी मांगने से तेरे कष्ट कटेंगे, तू सच्चे मन से सेवा कर, तेरे कष्ट कटेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। फिर से एक बार मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। और आपने मेरे बच्चों को ब्लेस किया। मेरे बच्चे नहीं है गुरुपा, वो तो आपके ही बच्चे हैं गुरुजी महाराज, आपके ही नाती नातिन हैं। मेरे मेरे बहन के बच्चों की तरफ से भी आपको अनंतम शुक्राना। मेरे जो मामा मामी हैं उनके तरफ से भी आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और मैंने अपनी मामी और मामी के बारे में आपको बोला था गुरुजी महाराज, तो आपका अनंतम शुक्राना है। भी वो बहुत अच्छी हैं और काफ़ी हद तक उनका सेहत भी अभी ठीक है गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है। बिना बोले ही आप सब कुछ जान जाते हो गुरुजी महाराज, बिना बोले आप सब समझ जाते हो। आप तो जानी जान हो, दाता हो, परम पिता परमेश्वर हो मेरे मालिक, मेरे दाता। आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है और आपसे कुछ मांग नहीं रही हूँ मेरे बाबा। बस इतना ही कीजिएगा कीजिएगा गुरुजी महाराज, आपको हर पल हर क्षण याद करते रहें और आपको हमेशा आपकी मंत्र जाप करते रहें और आपको हमेशा अपने
दिल में हमेशा अपने हृदय से लगा के रखें मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। और आप भी हमें अपनी मुट्ठी भर संगत में हमेशा इसी तरह से प्यार से अपनी मेहर वाली हाथ हमारे सर पे रखें मेरे दाता। और हमें इसी तरह से अपनी कृपा दृष्टि के आशीर्वाद में रखिएगा दाता मेरे मालिक। कभी कुछ अगर गलती हो गई हो हमसे तो हमें माफ़ कर देना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। हमारा अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका भी अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने हमें अपनी मुट्ठी भर संगत में रखा, अपनी प्यारी दी बनाया, प्यारी बेटियां बनाया गुरुजी महाराज। और आप तो बोलते ही हैं कि चिंता क्यों करती है, मैं जब तेरे साथ खड़ा हूँ तो डरने की क्या बात है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप तो हमारे हमेशा हमारे साथ हो मेरे दाता, आपका अनंतम शुक्राना है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरणों में मेरा ये शुक्राना भरा सत्संग मैं श्री विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो गुरु जी महाराज विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी को भी बहुत बहुत ब्लेस करिएगा, उनकी भी झोली हमेशा खुशियों से भर दीजिएगा गुरु जी महाराज, क्योंकि वो हमें आपसे जुड़े रखने का कार्य कर रहे हैं मालिक मेरे दाता। आप पूरे संगत परिवार को खुशियाँ दें, उनकी हेल्थ ब्लेस कर दें, जिनको भी जो भी चाहिए उनको ही दे दे मेरे प्यारे गुरुपा मेरे गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना है। और आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए मैं आपके श्री चरणों से आज्ञा चाहती हूँ। कल सुबह अमृत वेले के शुक्राना सत्संग में फिर से हाजिरी लगाऊंगी मेरे दाता मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। और पावन मंत्र का जाप करती हूँ और आपसे आज्ञा चाहती हूँ बाबा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 ही सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वत्र भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वत्र भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी को चढ़ती कला में रखे मेरे मालिक, सभी को चढ़ती कला में रखे मेरे दादा मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया 6:52 पर संध्या वेला सत्संग श्री गुरु महाराज जी के चरणों में गुरु महाराज जी की आज्ञा से विपिन एंड सोम्या जी के इस ब्लेस चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। गुरु महाराज जी आज्ञा दें। मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो कुछ भी बुलवाएंगे मेरे गुरुपा बुलवाएंगे। मैं जो भी कहूँ गुरुपा की आज्ञा से कहूँ, जो बोलूँ गुरुपा के मार्गदर्शन से ही बोलूँ। जय हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। अच्छी जिंदगी बख्शने के लिए शुक्राना, अमृत वेला कराने का शुक्राना, अपने चरणों में बिठाने का शुक्राना, हमारे सिर पर आपका हाथ है, हाथ रखने के लिए शुक्राना, अपना आंचल हमारे लिए फैलाने के लिए शुक्राना, अपनी गोद में बिठाने का शुक्राना गुरुपा। हमारा मन स्ट्रॉन्ग बनाने का शुक्राना, हमारे मन और कर्म और वचन सबको सुधारने का शुक्राना गुरुपा, इंसानियत सिखाने का शुक्राना, भवसागर से पार लगाने का शुक्राना, भक्ति मार्ग दिखाने का शुक्राना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, रोज मुझे नई सुबह दिखाने का शुक्राना, चांद तारे सूरज सब दिखाने का शुक्राना गुरुपा। आपका कितना ही शुक्राना करें गुरुपा उतना ही कम है। बहुत दिया आपने, बहुत दिया, बहुत दिया, बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपकी गुरुपा। हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ कर रहे हो, हमारी बुद्धि को बढ़ा रहे हो गुरु जी। जो लकीरों में नहीं लिखा था वो भी दे रहे हो गुरु महाराज जी।
कोई भी मुसीबत, कष्ट आपके सामने से निकल के हमारे पास नहीं आ सकती है। पहले उसे आपसे ही टकराना पड़ता है और आप अपनी संगत के ऊपर उसे आने ही नहीं देते हो गुरुजी। वहीं का वहीं उसे रोक लेते हो गुरुपा। हर तूफान को शांत कर देते हो गुरुपा। हर मुसीबत को टाल देते हो गुरुपा। कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, आप पूरी कोशिश करते हैं कि उसका 10% भी हमारे पास ना आए गुरुपा। उसके लिए लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना। इतना प्यार दिया आपने गुरुपा, इतना प्यार दिया है कि आपकी ये बेटी आपकी ही रहेगी हमेशा और आपको समर्पित है गुरुपा। मैं क्या ही बोलूं गुरुजी आपके बारे में। 1 मिनट नहीं लगाते हो गुरुपा मन शांत करने में। मन भटक रहा होता है, चिंतित होता है, टेंशन में होता है। आपका संदेश आ जाता है, चिंता करन दी लोड़ नहीं, टेंशन लैन दी लोड़ नहीं। मैं तेरे बिल्कुल अंग संग सहाई हाँ, तेरे नाल खड़ा हाँ। तू बेफिक्र होके सारे काम कर, मैं तेरे नाल खड़ा हाँ, तू अगे वध। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे मैसेजेस मुझे रोज ही आते हैं। अपनी बेटियों को आप हर मुसीबत से बचाते हो। किसी भी कठिनाई में बच्ची फंसी हुई हो, कोई भी हो, उसे 100 संकट आ रहे हो उसके ऊपर, 100 कठिनाइयां आ रही हो, 100 प्रॉब्लम्स आ रही हो, अगर आपका सच्चे मन से वो जाप करती है, मंत्र जाप करती है और आपको समर्पित है पूर्ण रूप से, चाहे वो कोई भी हो बेटी, आप ज़रूर उसके पास पहुंच के, चाहे वो यहाँ इंडिया में हो, चाहे वो फॉरेन कंट्री में हो, आप ज़रूर पहुंच के उसकी जो चाह पूरी नहीं हो रही होती है, जो उसके काम पूरे नहीं हो रहे होते हैं, जो अड़चन आ रही होती है, जो बाधा आ रही होती है, वो सारी हटा के उसकी उसको मनचाहा उसका जो कठिनाइयां हैं या जो काम नहीं हो रहा होता है वो भी करवा देते हो गुरुपा। उसकी इच्छा एकदम से पूरी करते हो गुरुपा, चाहे वो कहीं पे भी रह रही हो। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आप हमेशा अपनी हर बेटी के साथ खड़े हैं। पता ही नहीं कैसे आप हर जगह होते हैं गुरुजी, कैसे पहुंच जाते हैं और कैसे आप मन की बात जान लेते हैं। हमारे मन की बात आपको एकदम से पता चल जाती है गुरुपा, चाहे हम आपके सामने बोले भी ना, हमारे आंसू भी आपको एकदम से दिख जाते हैं, हमारी टेंशन भी आपको एकदम से पता चल जाती है, चिंता भी पता चल जाती है और आप अच्छे अच्छे मैसेजेस, प्यार भरे मैसेजेस, ब्लेसिंग्स देने शुरू कर देते हैं गुरुपा। हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हमें अंदर से मजबूत बनाने के लिए। अगर कभी कभी कोई कष्ट भी देते हैं तो गुरुपा हम उसके लिए बैठ जाते हैं आपके सामने। नहीं गुरुपा, मुझे और कष्ट नहीं देना, मैं और नहीं सहन कर पाऊंगी। ऐसी ऐसी अरदासें हम करते हैं गुरुपा आपके सामने। हम रूठते भी हैं आपके साथ, हम लड़ाई भी कर देते हैं गुरुपा। आप मुझे और मुश्किल देने की ज़रूरत नहीं है, इससे मैं स्ट्रांग नहीं बनूंगी, इससे मैं और टूट जाऊंगी। मुझे और किसी मुश्किल में मत डालना गुरुपा। हम ऐसी ऐसी आपसे अरदासें करने बैठ जाते हैं गुरु जी और आप सब सुनते हैं गुरुपा। आपके ऊपर पूरा पूरा ये जीवन समर्पित है गुरुपा, पूरा पूरा विश्वास है गुरुपा कि हर पल आप हमारे संकट टाल के हमें अपने पास प्यार से बिठा देते हैं और आप कहते हैं मेरे नाल गल कर मनु दस सारी परेशानी और अपनी परेशानी किसी होर नूं ना दस्या कर। हाँ जी गुरुपा, जय हो गुरुपा आपकी। शुक्राना आपका गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कह रहे हैं बेटा तू घबराया ना कर, तेरे बच्चों का कष्ट कट जाएगा। सत्संग सुनकर बेटे के नाम से संकल्प लेके मंत्र जाप शुरू कर। तेरी परेशानी पहले मुझसे टकराएगी। जी गुरुपा, मैं सब जानती हूँ, हर हर संगत आपकी ये सब जानती है कि कोई भी परेशानी आपसे टकराए बिना तो हमारे तक पहुंच ही नहीं सकती है। आप हवा के झोंके की तरह पहले
सामने खड़े होते हैं उस परेशानी के, और उस परेशानी को हमारे तक बिल्कुल नहीं आने देते हैं, उसे वहीं के वहीं ख़त्म कर देते हैं। अगर आती भी है तो हल्के में हमारी परेशानी, हमारे संकट आप काट देते हैं। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आज मैं चींटियों को आटा डालने के लिए पार्क में गई थी गुरुजी, और 1-2 चक्कर भी लगा लेती हूँ। तो मेरी बहुत ही इच्छा कर रही थी कि मुझे तितली दर्शन हो जाएँ गुरुपा। बटरफ्लाई तो मुझे नहीं मिली वहाँ पे, लेकिन जब मैं घर आई तो मैंने दीवार के ऊपर अपने ड्राइंग रूम की दीवार, जो बिल्कुल मंदिर के साथ वाली दीवार है, उस पे एक ऐसा कीड़ा देखा जिसके जो पैर थे ना, वो फैले हुए थे जैसे मकड़ी के पैर फैले होते हैं। बड़े पतले-पतले पैर थे उसके, लेकिन वो उड़ सकता था। वो बटरफ्लाई थी, अलग तरीके की क्या था मुझे नहीं समझ में आया। मैं मैंने उसे वहीं बैठने दिया, फिर मैं बार-बार उसे जाके देखने जा रही थी कि वो ठीक तो है ना, और क्योंकि मेरा डॉग भी है घर में, कहीं उसको पकड़ ना ले, छेड़ ना दे, ये मैं देख रही थी। और फिर थोड़ी देर के बाद जब उसे दीवार से नीचे खिसक के गिरे गिरे हुए देखा, तो फिर मैंने डर गई, लेकिन जब मैंने उसे छुआ तो वो ठीक था। फिर वो मैंने उसे हाथ में लेके और फिर बाहर प्लांट्स पे छोड़ा है गुरुजी। ज़रूर आप मेरे लिए आए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने मुझे तितली के रूप में मैंने माँगा है, कोई ना कोई विश माँगी है तो आप पूरा करने के लिए आते हैं गुरुजी। किसी भी रूप में आए, लेकिन वो आप ही थे गुरुजी, आप ही हैं। आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा। बेटी की हर बात माँ को मानते हो। कभी रात में भी कोई ना कोई बटरफ्लाई की तरह मेरे जाली के दरवाजे पे कितनी देर चिपकी रहती है। वो अजीब सी बटरफ्लाई होती है, जैसे नेट नेट वाली बटरफ्लाई हो। कई बार मैंने देखा है, और फिर वो दिन में वैसी बटरफ्लाई मैंने कभी नहीं देखी है। वो चिपकी रहती है, सुबह के 4 बजे तक कई बार होती है। ऐसे गुरुपा हमारे संगतों के कष्ट काटते हैं। उस दिन भी आपने मेरा कोई ज़रूर बहुत बड़ा कष्ट काटा था। कल भी आपने मेरे बेटों के ऊपर आपने कहा है कि कोई बहुत बड़ा संकट था, कष्ट था, वो अब टल गया। तेरे बेटे के अब जो रास्ते हैं, वो खुल गए हैं, बंद रास्ते खुल गए हैं। ये सत्संग सुनकर उसने तुझे अगर बड़े मंदिर लेके आना है, तो ये उसको शेयर कर दे। मैंने शेयर कर दिया था गुरुपा। अब मैं उसे कहूँगी कि वो मुझे बड़े मंदिर लेके आए। उसकी हर परेशानी को आपने दूर कर दिया है, उसके बंद ताले आपने खोल दिए हैं गुरुजी। आपने लिखा है, आपने बोला है, आपका लख लख शुक्राना है गुरुजी महाराज जी। मेरे मन की बात, मेरी अरदास आप रोज सुन रहे हैं। मैं बच्चों की फिक्र करती हूँ, मैं कहती हूँ उन दोनों का जो है वो किसी तरह से भी दोनों को कमी कमी ना हो। अगर बड़े के पास किसी चीज की कमी हो जाए तो छोटा उसको पूरी कर दे, और बड़ा दिल कर दो उसका, बहुत बड़ा दिल कर दो। भगवान उसको दे रहा है और देता रहे, ईश्वर करे। तो वो उसे पूरे परिवार की चिंता होनी चाहिए, ना कि सिर्फ अपनी चिंता। गुरुजी, उसके मन को, उसकी बुद्धियों को बहुत बड़ा कर दो गुरुजी। वो ख्याल तो रखता है, लेकिन बस मन ही मन बहुत वहम भी करता है, चिंता भी करता है। इसलिए आप ही उसे देखें, आप ही उसे सब प्यार से, मोहब्बत से आप ही समझा सकते हैं गुरुपा। और मेरा कहना वो नहीं मानता है अभी भी गुरुपा। आप ही उसके मन में डालें कि माँ का हर कहना मानना है। माँ चिंता करती है, दोनों बेटों की चिंता करती है। तो वो दोनों मेरे आँखों के 2 तारे हैं। मैं भेदभाव नहीं करना चाहती हूँ, और इन दोनों को भी अगर दोनों का बहुत ज़्यादा प्यार हो जाए, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी गुरुपा। मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। मैं थोड़ी बेफ़िक्र हो जाऊँगी, और सोचूँगी कि देखो छोटा भाई बड़े की कितनी चिंता करता है, और बड़ा भाई भी छोटे की कितनी चिंता करता है। तो दोनों का प्यार बढ़ा दो, मेन बात तो प्यार की ही है। प्यार और शांति और अमन
ये उनके और चैन ये उनके अंदर होना चाहिए गुरु जी। और आपकी शरण होनी चाहिए, आपकी सेवा भाव होना चाहिए, आपकी भक्ति होनी चाहिए घर में। और पूरे घर की जो हवा है उसमें आपकी महक होनी चाहिए, आपकी खुशबू होनी चाहिए गुरु महाराज जी। आप मुझे कह रहे हैं कि बेटा तू अपनी खुशबू सबको फैलाएगी, एक दिन ऐसा आएगा। गुरु जी मेरी इतनी औकात कहाँ गुरुपा। ऐसा मैसेज मैंने पढ़ा, मैं बहुत ही हैरान हुई। हमारे अवगुण पहले दूर हो जाए गुरु महाराज जी, बहुत अवगुण हैं। हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान करे ऐसा ही हो कि हमारे नाम का भी कभी झंडा फैले या खुशबू फैले। वो सब होगा तो आपकी कृपा से होगा गुरु जी। आप ही यश फैलाते हो, किसी को यश मान देना सिर्फ आप ही कर सकते हो गुरुबा। आपकी कृपा के बिना यश मान भी नहीं मिलता है दुनिया में। और मैं यही चाहती हूँ आपके सब बच्चों को यश मिले, मान मिले, सम्मान मिले। और आपके पोतों को भी, नातियों को भी, सबको वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने गुरुपा का नाम रोशन करें। जो आप चाहते हो हर बच्चे से कि अच्छा बच्चा बने, वो आप मेरे बच्चों के लिए भी चाहते हो, दुनिया के हर बच्चे के लिए चाहते हो, हमारे लिए भी चाहते हो। हम सब आपके बच्चे हैं गुरुपा। हम सबको अच्छा बनाओ, प्यारा बनाओ। दुनिया प्यार करे, हम भी सबसे प्यार करें, मोहब्बत करें। सच्चे मन से कह रही हूँ गुरुपा, सच्चे मन से सत्संग करके कह रही हूँ कि सच में मुझे अच्छा बना दो, मेरे दिल को और बड़ा कर दो। सबके लिए हमारे अंदर करुणा भाव जगा दो, दया का भाव जगा दो। सबकी सेवा करें, जरूरतमंदों की भी सेवा करें गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। शुक्राना में कभी भी कमी ना आए। शुक्राना करते रहें आपका, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ आपका है। आप ही बोलने का भी आप ही हमें ज्ञान दे रहे हो, सत्संग करने का भी आप ही ज्ञान दे रहे हो गुरु जी। जैसा भी है हम कर लेते हैं गुरु जी। हमें हमारे से कोई भूल चूक हो रही हो तो उसे क्षमा करना संगत जी। गुरु जी सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, यही विराम लेती हूँ। सतनाम श्री वाहिगुरु। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबद्दा भला। सारे जगत का भला करो गुरु जी, पूरे ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, पूरी संगत का, और जो संगत नहीं भी है उनका भी। सबको अपनी शरण में ले लो गुरु जी, सबको अपनी शरण में ले लो। आपके नाम के झंडे गड़े हुए हैं हर जगह पे, आपके नाम की रोशनी फैली हुई है गुरु जी। आपके नाम के जय जयकारे लग रहे हैं गुरु जी। सब पर दया रखो, सब पर दया रखो, सब पर कृपा करो। मेरे बच्चों पर भी कृपा करो। अपनी शरण में लो, अपनी शरण में लो गुरु जी महाराज जी। अपनी शरण में लो, कैसे भी भाव से वो आपके पास पहुंच जाए गुरु महाराज जी। दया करो, किसी प्रकार का कष्ट उन पे ना आने देना। सब संकट टाल देना गुरु जी, काट देना। जय गुरु जी, सबका भला। विपिन एंड सोम्या जी को भी बहुत बहुत कृपा बरसाओ, बहुत बहुत उनको प्यार मिले, संगत का भी, आपका भी, हम सब का। वो बहुत बहुत तरक्की करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शाबाश गुरु जी। बहुत प्यारे हो गुरु जी, बहुत बहुत प्यार हो आपको गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, आई अडोर यू गुरु जी। मैं आपकी बेटी आपको बहुत प्यार करती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।